गुड इवनिंग, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात की, पीएच पीओएच के रिलेशन देखे, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में। हाइड्रोलिसिस वैसे तो सुनने में चिंदी कंसेप्ट लगता है, लेकिन थोड़ा डीप में देखने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको लगेगा। हाइड्रोलिसिस, पहले हाइड्रा को समझते हैं। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, पानी, और हमें हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस, लिसिस का अर्थ होता है हम पानी में डालने के बाद सॉल्ट्स को तोड़ देते हैं आयंस के फॉर्म में। इसका मतलब ये नहीं कि हर सॉल्ट पानी के साथ रिएक्ट करे। इन बातों को पहले सेट करो दिमाग में। जैसे कि बेसिक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज आई हैव वाटर, यहाँ पे मेरे पास क्या एक्वस मीडियम में पानी, और आपको सबको पता है कि NaCl जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। अब सर इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कैसे बोलेंगे? दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखना, सॉल्ट हमेशा किससे बनते हैं? सॉल्ट हमेशा बनते हैं एसिड प्लस बेस। हो सकता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो। इस केस में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, कंसेप्ट समझना है ना हाइड्रोलिसिस। पहले नाम को समझो फिर कंसेप्ट समझो। NaCl एक सॉल्ट है, सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से। इसका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और इसका बेस भी स्ट्रॉन्ग है। कौन सा एसिड यूज किया गया है? HCl। और कौन सा बेस यूज किया गया है? NaOH। भले आप आरएनएस का 3 लगाओ, देखो H है और इधर क्या है? OH। ये एसिड और बेस है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग है। जब इनकी रिएक्शन हुई तो क्या प्रोड्यूस हो गया? NaCl। क्या प्रोड्यूस हो गया? देखो यहां से Na और Cl और वाटर बाहर निकल गया। आइए रिएक्शन दिमाग में। इसका मतलब NaCl एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो ये कैसे टूटेगा? कैसे डिसोसिएट होगा? Na प्लस Cl। पानी खुद भी डिसोसिएट होता है, सबको पता है। जब आपने नमक डाला नहीं था तो पानी कैसे टूटा हुआ था? यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। ये भी सबको पता है कि पानी फुल्ली डिसोसिएट नहीं होगा। नमक जितना डाला पूरा टूट गया। पानी में से कुछ H प्लस OH माइनस बने और कुछ पानी H2O के फॉर्म में भी अभी भी अवेलेबल है। कुछ नहीं, बहुत सारा पानी H2O है, बहुत सारे कम आयन इसमें टूटे। अब बताओ नेक्स्ट वाली रिएक्शन क्या होगी? सो 90% बच्चे ये सोचेंगे सर देखो ना ये Na प्लस है और ये फिर से OH माइनस है, इनका रिएक्शन होगा? नो, इनका रिएक्शन नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं केवल पानी के आयंस के बारे में। जब नमक टूटा तो Na और Cl था, Na प्लस Cl माइनस। आपको ये लगेगा कि Na प्लस और OH माइनस रिएक्ट हो गए। अगर मान भी लो कुछ समय के लिए कि Na प्लस और OH माइनस रिएक्ट हो जाते हैं, मानो हो गए नहीं, तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा दोनों मिलके? बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। मैंने आपको दिमाग में रखने को कहा है, स्ट्रॉन्ग चीजें पानी में जुड़ती नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड हो, दिमाग में रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ये हमेशा मैक्सिमम टूटते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं? डिसोसिएट, जुड़ते नहीं। इनकी टेंडेंसी है, इनकी क्या है? टेंडेंसी। जुड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? टूटेंगे। अगर ये बन भी जाए तो ट्राई है कि ये 1% बनेंगे। कितना बनेंगे? 1%। और 99% फिर से टूट जाएंगे। इसका मतलब टूटेंगे, बनेंगे। आई बात समझ में? भले ही ये देख रही मैं प्लस हूं माइनस है, हम जुड़ जाते, जैसे वो जुड़ने की कोशिश करेंगे उनको याद आएगा, हम जुड़ भी जाएंगे तो क्या बना लेंगे? NaOH। और NaOH कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग चीजें पानी में जुड़ती है या टूटने पे भरोसा करती है? देयर टेंडेंसी टू ऑलवेज डिसोसिएट इन वाटर, they never try to associate, they always try to dissociate। मतलब ये एक दूसरे को देखेंगे लेकिन उसके बाद जाएंगे। आई बात समझ? जुड़ने की कोशिश नहीं। मानो ये कोई पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह है, एक बंदा है उसकी शादी हो चुकी है और कहीं मॉल में गए उसकी बीवी के साथ, उसको उसकी पुरानी डैश डैश दिख गई, यादें ताजा हो गई। क्या ताजा हो सकती है? यादें। यादें ताजा हो सकती है। अब आप सोचोगे कि सर ये Na प्लस है और ये पुरानी OH माइनस है, नहीं, ये जुड़ेंगे। ठीक है, मानो कि एक छोटा बच्चा है, पा 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 ऐसा, अब तो जुड़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्ग चीजें जुड़ती, बस इतना समझ। आई बात समझ में? ठीक है।
वैसे तो आप सब भाई बहन की तरह ही हो, ऐसे ही आपको मानना है ना। आपको ये बातें नहीं सोचनी, मेरे बेकार एग्जाम्पल पे ध्यान मत दो। लगता है कि जुड़ेंगे, जुड़ेंगे नहीं। अब कोई बोलेगा नहीं सर, ये HCl को भी लगेगा ना जुड़ जाने का इतने दिन से पिछले। हो सकता है कि ये जुड़ने की कोशिश करे। कैसी रिएक्शन होगी? H एक्वा प्लस प्लस Cl माइनस, मानो ये भूल गए और जुड़ भी गए, क्या बनने के चांस है? HCl। HCl कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग जुड़ेंगे या टूट जाएंगे? मानो जुड़ भी गए 1%, जुड़ते ही तुरंत 99% फिर से टूट के पानी में आ गए। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट पानी में जुड़ते नहीं। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? स्ट्रॉन्ग बेस पानी में जुड़ते नहीं है, ये क्या करते हैं? ऑलवेज डिसोसिएट होते हैं। अब डेफिनेशन को पढ़ने का मतलब, अगर आप उससे पहले ही डेफिनेशन पढ़ दो तो फिर रट्टा मारने का ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग जुड़ेंगे नहीं, अगर वीक होते तो तुरंत जुड़ जाते हैं। शेर 10-12 लोगों को लेके नहीं आता शिकार के लिए, अकेला ही आता है, लेकिन भेड़िए को जुड़ना पड़ता है हमला करने के लिए। उसी तरह इसकी कहानी। टूटना मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं, टूटना मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन। वाटर हैज दैट मच पावर विच डिसोसिएटेड स्ट्रॉन्ग वीक सॉल्ट एसिड बेस एनीथिंग, पानी में जाने के बाद टूट जाते हैं। इसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? डिसोसिएशन। हाइड्रोलिसिस एक अलग चीज है, हाइड्रोलिसिस क्या है? अलग चीज। ये क्लियर हुआ? हाइड्रा कौन है यहाँ पे? H प्लस, ये हाइड्रा, दिस इज पानी। ये क्या है? पानी। और Na प्लस और Cl क्या है? आयंस ऑफ सॉल्ट। क्या आपको इतनी पूरी स्टोरी में ये दिखाई दिया कि क्या Na के प्लस के आयन और क्लोरीन के निगेटिव मतलब कटायन और अनायन, क्या पानी के कोई भी आयन के साथ रिएक्ट करते हुए दिखे? क्या Na प्लस OH के पास जाके बोला रिएक्शन कर ले, लगा किसी को कर लेगा? नहीं करेगा भाई, स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाला है, टूट जाएगा। क्या आपको ये दिखा कि चलो पानी में का H प्लस क्या क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने की कोशिश करेगा? माना कोई कि नहीं सर हो सकता है, नहीं होगा भाई, 1% बना भी तो टूट के वापिस आ जाएगा। क्या कोई भी सॉल्ट का आयन वाटर के H प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्ट हुआ क्या? नहीं। तो हाइड्रोलिसिस हुआ। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? व्हेन सॉल्ट के आयन रिएक्ट विद वाटर के आयन। कम ऑन, क्या बोला मैं? व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? जब कोई भी नमक या कोई चीज पानी में टूट जाए और उसके आयन वाटर के आयन से अपनी पोलैरिटी के हिसाब से रिएक्ट करने की कोशिश करे या कर ले, तभी क्या बोलना है आपको? हाइड्रोलिसिस हुआ। मतलब व्हाट इज हाइड्रा? पानी के आयन सॉल्ट के आयन पानी के आयन से अगर रिएक्ट करेंगे तभी क्या बोलोगे? हाइड्रोलिसिस। क्या दिमाग में सेट हो रहा है? ठीक है, एक बार इसको फिर से देखना। पहले तो आप क्या करो, ये समझ लो, इसको लिखो, ये डेफिनेशन कॉपी करो। ये याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलिसिस नहीं बता रहे, वो जुड़ते ही नहीं। क्यों? टेंडेंसी नहीं होती। वो जुड़ने की कोशिश करेंगे भी तो बनाएंगे क्या? फिर से स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने क्या सिखाया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जुड़ते नहीं। अब जुड़ेंगे नहीं इसका मतलब वो पानी के आयन से रिएक्ट करवा दे क्या? नहीं। तो अगर कोई सॉल्ट टूटा, दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। क्या वो पानी के आयन के साथ रिएक्ट हुआ? नहीं। तो इसका मतलब उन्होंने हाइड्रोलिसिस किया? नहीं। हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट का पानी के आयन से रिएक्शन होना। कोई रिएक्शन यहाँ नहीं। तो हाइड्रोलिसिस हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या सॉल्ट पानी में टूटा? यस। कितना? 100%। सॉल्ट पानी में 100% स्ट्रॉन्ग वाला डिसोसिएट करता है। क्या करता है? डिसोसिएट, टूट गया। क्या सॉल्ट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करता है? ना, हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। ठीक है, इसको छापो, फिर आगे जाएंगे। आगे बढ़िए, ये बात दिमाग में सेट करो, हाइड्रोलिसिस को समझो, कॉन्सेप्ट है, मजा आता है। अब इसकी डेफिनेशन वाइज जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड, मतलब इतना पढ़ना है, ये मजा आता है मुझे कभी कभी। इस डिफाइन आज तक है ना, मैं पढ़ता ही नहीं, जहां से डायरेक्ट डिफाइन है ना वहां से मैं दो भी नहीं पढ़ता, एक वर्ड कम हो जाता है। रिएक्शन इन विच कटायन और अनायन और बोथ आयन ऑफ सॉल्ट, कटायन अनायन या बोथ आयन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एक मैं एक सॉल्ट लेता हूँ KCl, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ये वाटर है, वाटर में जाने के बाद वो टूट गए। कैसे टूटेंगे? K प्लस Cl माइनस। किसने तोड़ा? वाटर में। वाटर में खुद कौन प्रेजेंट है? H प्लस। सर कैसे गारंटी से बता सकते हो वाटर में तोड़ा? पहले जब ये ऊपर था तो ये साथ में था, किसके कांटेक्ट में आने के बाद टूटा? इसके कांटेक्ट में आने के बाद, तो इसने उसको तोड़ा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। तोड़ दिया उसको। अब बारी आई कि भाई टूट तो गया, ब्रेकअप तो हो गया, है ना, दिल तो टूट गया। क्या अब K प्लस
OH के साथ सेटिंग करने में इंटरेस्टेड है, हमें तो यही लगेगा, हमें तो यही। क्या K और OH जुड़ने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि K प्लस और OH माइनस जुड़ गए तो बताओ क्या बनेगा? KOH। और KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग चीजें जुड़ने पे नहीं भरोसा रखिए, टूटने पे भरोसा। आप कहीं भी स्ट्रॉन्ग आदमी देखो, बेस्ट एग्जांपल एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या इन्होंने शादी की? अभी ये बताना नहीं चाहिए आपने भाई, ये लोग समय नहीं, इनको देश के प्रति इतना प्रेम है कि इन्होंने हमें क्या बनाया है? इंडिपेंडेंट बना दिया। और वो शादीशुदा लोग मॉल में देखो अपने बीवियों के पीछे ऐसे बैग लेके भागते हैं, वो बीवी से आगे भी नहीं चल सकते, बैग लेके कहाँ चलना पड़ता है? वेरी गुड। तो ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, अगर जुड़ भी गया 1% तो फिर से टूट के क्या आ जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। भाई बात समझ में? इसका मतलब ये पानी में टूटे हैं, लेकिन पानी के आयन से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर मानो हो जाए तो क्या बोलना? हाइड्रोलिसिस हो गया, यही बताया। क्योंकि रिएक्शन में अगर कटायन और अनायन या दोनों भी आयन, सॉल्ट के, ये सॉल्ट के आयन है, अगर पानी के आयन से, किसके आयन से? वाटर के आयन से, आयन, वाटर के आयन से अगर रिएक्ट करते, तब हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिड होगा, अल्कलिनिटी मतलब बेसिक होगा, या क्या होगा? न्यूट्रल। कोई भी सॉल्यूशन कब एसिडिटी, बेसिसिटी और ये सारी चीजें बताएगा? अगर उस सॉल्ट के आयन पानी के आयन से रिएक्ट करे, तब जाके ये पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या नहीं। अब आप इसका एग्जांपल लो या लास्ट वाला एग्जांपल लो। अब मुझे बताओ ये सॉल्यूशन क्या नेचर बताएगा? अगर इसमें Na प्लस के आयन है, Cl माइनस के आयन है, H प्लस के आयन है और OH माइनस के आयन है। Na OH से रिएक्ट नहीं करेगा, Cl H से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्ट करते ही वो स्ट्रॉन्ग बन जाते, फिर से टूट जाते। अब मुझे बताओ H का जितना भी कंसंट्रेशन है और OH का जितना भी कंसंट्रेशन है, क्या ये कंसंट्रेशन चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि ये ना इसके साथ रिएक्ट हो रहा है ना इसके साथ, तो अभी भी जितना भी H प्लस है वो उतना ही बढ़ा हुआ है, और जितना OH है वो भी कितना बड़ा है? उतना ही। तो इसका मतलब क्या है? ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? अभी भी न्यूट्रल। किस टाइप का है? न्यूट्रल। इस बात को समझो, इस बात को समझने की बार बार कोशिश करो। ये इनसे रिएक्ट नहीं हुआ तो पानी में जितना भी H प्लस का प्रमाण था, कंसंट्रेशन, और जितना भी OH माइनस का था, क्या वो डिस्टर्ब हुआ? सब कब डिस्टर्ब होता? मान लो कि NaOH को खा ले, मान लो ऐसा झूठ कि NaOH के साथ रिएक्शन कर ले। अब Na और OH अगर साथ में जुड़ जाएंगे, प्लस और OH का माइनस साथ में जुड़ जाएंगे, तो भाई NaOH बन जाएगा, मानो बनेगा तो नहीं, बन जाओ, ये होगा न्यूट्रल। NaOH प्लस माइनस जुड़ गए। अब पानी में किसका प्रमाण ज्यादा होगा? इसका। तो ये सॉल्यूशन क्या बनेगा? H ज्यादा होने से कौन सा नेचर आता है? एसिड। और OH ज्यादा होने से कौन सा नेचर आता है? बेसिक। होगा नहीं, मानो कि ये जुड़ गए, तो OH और NH अगर खो गए प्यार में, तो यहाँ कौन बचेगा? H प्लस H। तब बोल सकते हैं एसिड। मानो ऐसा नहीं हुआ, H और Cl जुड़ गए, होगा नहीं, मानो जुड़ गए, ये नहीं जुड़े और ये जुड़ गए, तो H और Cl चले गए, तो किसका प्रमाण ज्यादा रहेगा? OH। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? लेकिन इन्होंने इसके साथ रिएक्शन की, क्या रिएक्शन की है? क्यों नहीं की रिएक्शन? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट पानी में टूटते हैं 100%, वाटर के साथ रिएक्ट करते, इसलिए ये जो सॉल्यूशन है ये क्या रहेगा? केमिकली या इलेक्ट्रिकली नहीं, केमिकली क्या रहेगा? न्यूट्रल। आप मत बोलना सर कंडक्ट क्यों करता है? कंडक्ट करने के लिए H प्लस और Cl है, H प्लस के और OH के आयन है। केमिकली क्या रहेगा? ये न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली नहीं बोल रहा हूं मैं, वो सॉल्ट का पानी बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकली नहीं बात कर रहा हूँ। केमिकली क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। किसकी बात कर रहे हैं हम? केमिकली न्यूट्रल, केमिकली एसिडिक, केमिकली बेसिक। अब मैं कहूँ कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्या चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए? फ्री चार्ज है क्या? फ्री कटायन आनायन बढ़ेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आई इसके बाद दिमाग में ये सही हो गया। हाइड्रोलिसिस, चलो बेसिक बात करेंगे थोड़ी हाइड्रोलिसिस के बारे में। हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें सॉल्ट की जानकारी चाहिए। अब सॉल्ट कैसे बनते हैं? सॉल्ट जो है ना अलग अलग टाइप से। सॉल्ट बनते किससे हैं? सॉल्ट बनने के लिए बेसिक चीज है कि आपके पास एसिड हो और आपके पास क्या हो? बेस। एसिड और बेस मिलके, लेकिन हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब सॉल्ट बना। हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन वीक बेस हो, तब सॉल्ट बन सकता है। वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो, सॉरी वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग क्या हो? बेस हो,
तब भी सॉल्ट बनेगा। हो सकता है कि वीक एसिड हो और वीक बेस। आर यू स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, इतने सारे केसेस में क्या बनेगा? सॉल्ट। और उसमें से कुछ एग्जांपल यहाँ, जैसे कि मैं लेता हूं, एक सॉल्ट बना है किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, NaCl, हम जो डेली खाते हैं, Na2SO4, है ना? क्या है Na2SO4? क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। Na मतलब सोडियम, NSO4 मतलब सल्फेट। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 मतलब क्या? नाइट्रेट, SO4 मतलब क्या? सल्फेट। ऐसे नाम याद रखना। कौन से किससे बने? ये किससे बने हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद रखना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मानो कि ऐसे सॉल्ट जो किससे बने हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड से। किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन बेस क्या यूज करना पड़ा उसको? वीक। NH4Cl, NH4 मतलब अमोनियम, Cl मतलब क्लोराइड। जहां NH4 है क्या बोलना है? अमोनियम क्लोराइड। CuSO4 कॉपर, SO4 को क्या बोला था? सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कैसे दिखता है? ब्लू कलर का रॉकेल की तरह दिखता है, कॉपर सल्फेट। मतलब ये सॉल्ट है, लेकिन इस सॉल्ट बनने के लिए क्या चाहिए? एसिड और बेस। तो ये सॉल्ट बना जरूर है, लेकिन इसमें एसिड कौन सा यूज हुआ? स्ट्रॉन्ग। और उसने किसके साथ रिएक्शन की? वीक बेस के साथ। सब समझाएंगे, पहले नाम लिखें। NO NH NH4NO3, NH4 मतलब अमोनियम और NO3 मतलब नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, CuCl3। सॉल्ट derived from weak acid and weak bases, वीक एसिड एंड वीक बेसिस। कौन से सॉल्ट है ये? जिसमें एसिड कौन सा है? वीक, लेकिन बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। ये जैसे कि CH3CON मतलब क्या हो गया आपका? सोडियम एसीटेट। Na मतलब सोडियम और ये क्या है? एसीटेट। KCl पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, ये सारे। और ऐसे सॉल्ट जो किससे बने हैं? वीक एसिड से और वीक बेस से। एक बात तो क्लियर है, जब सॉल्ट बनेंगे तो सॉल्ट बनने के लिए क्या चाहिए? एसिड और बेस। लेकिन हर एसिड और हर बेस स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना होगा, और ये भी मैंडेटरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहे तो ये सॉल्ट बनेगा। हो सकता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी, बेस स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी हो, दोनों भी स्ट्रॉन्ग हो, दोनों भी weak। अब हमें इनका हाइड्रोलिसिस करना है और देखना है अलग अलग कंडीशन। आगे आइए दिमाग में, हम सबका हाइड्रोलिसिस, इसका भी करेंगे, इसका भी सबका ट्राई करके देखेंगे। आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ ट्रिक्स और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो थोड़ी किताबों से हट गए। अगर ये समझ गए तो ये चैप्टर चिन गए, और यही मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये समझ गया, हाइड्रोलिसिस एकदम क्लियर हो गया। ये लिस्ट जितनी मैक्सिमम याद रख सको आपके फायदे के लिए बहुत अच्छी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज सॉल्ट? एसिड और बेस मिला के सॉल्ट बनते हैं। देयर मे बी चांसेस इट वुड बी मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, would be vice and versa configuration, like one is strong and one is weak, maybe chances both are weak, whatever it may be। हम सबका हाइड्रोलिसिस करेंगे। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? पानी में जाने के बाद नमक टूटेगा ही, लेकिन वो पानी के आयन से अगर रिएक्ट हो गया तब बोलना है हाइड्रोलिसिस। बिकॉज हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विद हाइड्रा, एंड हाइड्रा मतलब वाटर। और वाटर के आयन कैसे टूटते हैं? फुल्ली या पार्शियली? पार्शियली। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। तो अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स के बारे में। अब सॉल्ट्स के ओवरऑल 4 पार्ट है, उसमें हम पहला देखने वाले हैं ये कन्फिगरेशन। ये कैसा टाइप का सॉल्ट है? ऐसा सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे। हाइड्रोलिसिस हमें करना है इन 4 लोगों का, 4 चीजों का। उसमें हम पहला किसका हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हम एक सॉल्ट लेते हैं, टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl किससे बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से। किससे बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से। चाहिए तो रिएक्शन करके भी देख लेते हैं। जैसे कि HCl ले लिया, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक बेस ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखना ये सारी चीजें। ये रिएक्शन हुई, यहां से क्या साइड में निकल गया? NaCl। तो NaCl निकल गया, यहाँ पे लिख दिया NaCl, और क्या बन गया यहाँ पे? वाटर। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, वो किससे बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ये भी क्लियर है सबको कि सॉल्ट जब भी बनते हैं, सॉल्ट किससे बनते हैं हमारे? एसिड प्लस बेस से। उसके अलग अलग कन्फिगरेशन हमने देख लिए। तो हमें देखना है अभी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और वो NaCl है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या नेचर बताएगा, क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा भी या नहीं होगा। चलो हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपको डायग्राम बनानी है। चलो डायग्राम बनाते हैं।
सो हमने एक बीकर लिया, उसमें कुछ पानी वगैरह डाल देते हैं। अब पानी के बारे में सोचो, इसमें क्या है, केवल वाटर। वाटर के आयन कैसे टूटे होंगे, H प्लस OH माइनस। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको डायग्राम बहुत बढ़िया बनानी, ताकि इसी में आपका सब कुछ थ्योरी खत्म हो जाए। याद क्या रखना है, की पॉइंट क्या है, सब कुछ पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो स्ट्रॉन्ग चीज है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, मैं आपको नोट्स दे देता हूं उसकी ना। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स 100% डिसोसिएट होंगे। 100% क्या होंगे, डिसोसिएट, मतलब टूटेंगे, डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% टूटेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है 100% टूटेगा। लेकिन जब हम वीक की बात करेंगे, वीक, वो कैसे टूटेगा, पार्शियली, थोड़ा बहुत टूटेगा। कैसे टूटेगा, पार्शियली। इतना ही नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, हमने पानी में डाला या किसी लिक्विड में डाला, हो सकता है वो स्पैरिंगली भी सोल्यूबल हो, लेकिन उसका डेटा फ्यूचर में आपको पता चलेगा, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। ये नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होना ही चाहिए। तो जब पानी हमने लिया, तो पानी जितना भी आ लिया, बहुत ज्यादा पानी लिया है, तो हजारों करोड़ों मोल है, उसमें से कुछ मोल पानी के टूटे। क्या पूरा पानी टूटा हुआ है, नहीं, बहुत ही थोड़ा पानी डिसोसिएट हो सकता है मैं ऐसे भी बता सकता हूं, अगर मुझे लगे कि मुझे हाइड्रोजन H प्लस नहीं बताना है, तो मैं H3O प्लस भी बता सकता हूं। याद रखना, ये H डालूंगा या H3O प्लस भी डालूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं। दोनों का मतलब सेम है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, या दोनों को एक भी कोई फर्क पड़ेगा, पूरा ध्यान देना। अब मैंने नमक डाला, नमक जब डाला तो नमक कैसे टूटा, नमक इज डिसोसिएट लाइक Na प्लस Cl माइनस आयन। अब यहाँ क्या रिएक्शन एक प्रोबेबली होने, हो सकते है, ऐसा लगेगा हमें, लगेगा, होगी नहीं। क्या Na और Cl जब डिसोसिएट हुए, टूट गए, हमें लग सकता है कि Na प्लस किस पे अटैक करेगा, OH पे, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये Na का कटायन और क्लोरीन का अनायन किससे रिएक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, पानी के आयन के साथ। क्या प्रैक्टिकली वो रिएक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली क्या वो रिएक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिएक्शन लिख देता हूं। याद रखना, ये जो दोनों है ना, ये वाटर के आयंस है, किसके आयन है, ये वाटर आयंस। बिल्कुल ऐसी डायग्राम बनाना, आप तो समझ जाएगा ये किसके आयंस है, ये किसके आयन से, दोनों सॉल्ट के आयन। किसके आयन है, सॉल्ट के आयन, सॉल्ट है। जब नमक के आयन, पहली बात तो ये, नमक पानी में गिरा, क्या वो डिसोसिएट होगा, हाँ 100% डिसोसिएट होगा। क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा ही, डिसोसिएशन बताएगा, टूट गया, और वो भी स्ट्रांग वाला था। अब टूटने के बाद क्या वो वाटर के मोलेक्यूल से रिएक्ट करेगा, वाटर के आयन से रिएक्ट करेगा, वो देखने वाली बात है। तो मैं एक काम करता हूं, Na प्लस है ना, वो OH के साथ रिएक्ट करता है, यानी ये देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं Na प्लस प्लस OH माइनस। हमने लिखा, होगा नहीं है, फिर से बता रहा हूं, जब ये जुड़ के NaOH बनने की कोशिश करेगा भी, तो क्या ये वीक बेस बन रहा है, नहीं, ये स्ट्रांग है। और स्ट्रांग चीजें कभी जुड़ती क्या, नहीं। लगेगा कि 1% जुड़ा, लग रहा है, लेकिन तुरंत टूट के 99% वापिस किस में आ जाएगा, Na प्लस OH में। याद रखना, स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस डज नॉट हैव टेंडेंसी टेंडेंसी टू एसोसिएट, टू एसोसिएट। भाई स्ट्रांग जो चीज है ना, उनकी टेंडेंसी जुड़ने की नहीं है, उसकी टेंडेंसी जुड़ने की नहीं, उनकी टेंडेंसी क्या है, टूटने की। तो NaOH के पास जाके सोचेगा कि हाँ मैं इससे जुड़ सकता हूं, नहीं, मैं जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रांग बेस, तो वो उससे डिस्टेंस बना लेता है। H और Cl जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों को ये पता चल जाएगा कि अगर मैं HCl जुड़ जाऊं, तो HCl कौन सा एसिड है, स्ट्रांग। उन्होंने कहा हम नहीं जुड़े, स्ट्रॉन्ग चीजें जुड़ती नहीं। तो बताओ, क्या Na और Cl के आयन में से कोई भी एक पानी के आयन के साथ रिएक्शन करने में इंटरेस्टेड है, नहीं। तो भाई अगर पानी के साथ जुड़ नहीं रहे, पानी कौन है, क्या मैं पानी को हाइड्रा बोल सकता हूं, यस, पानी इज व्हाट, यूर हाइड्रा। पानी हाइड्रा ही बोलते हैं ना बायोलॉजी में। तो पानी के साथ इंटरेस्टेड है, नहीं। तो क्या वो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, नहीं। पानी में गिर के टूटना इज डिसोसिएशन। क्या पानी के आयन के साथ रिएक्ट हो रहा है, नहीं, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्या, नहीं, नो हाइड्रोलिसिस, नो हाइड्रोलिसिस। पानी में रहेंगे, पानी में टूटेंगे, पानी के आयन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे।
पानी में टूटेंगे, पानी के आयन के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? सॉल्ट्स के आयंस अगर पानी के आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सॉल्ट किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो सॉल्ट भी कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। और स्ट्रॉन्ग चीजें हाइड्रोलिसिस करती क्या? नहीं। पानी में टूटती है, पानी के आयन के साथ रिएक्ट करती है क्या? ठीक है, इसको छाप लो, करो कॉपी। देखिए लाइव में लेता हूं। अब बात करेंगे नेचर ऑफ वाटर की। ये जो पूरा सॉल्यूशन है, ये लिख लिया, ये जो पूरा सॉल्यूशन है ना, इसका नेचर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा और बेसिक और ऐड कर देता हूं। अगर सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन में मानो कि H प्लस या H3O+ की संख्या ज्यादा है OH के कंपेयर से, तो बताओ वो सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसे ही, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। अगर इसका उल्टा हुआ तो, हाँ बेसिक, ये ज्यादा है और ये तो हमें पता है, अब यहाँ H3O ही लिख देता हूं मैं, ये तो ये बेसिक हो जाएगा, ये हमें पता है। अब देखो, क्या यहां से प्लस इसके साथ रिएक्ट हुआ? नहीं। स्ट्रॉन्ग ने बोला हम भाई आपसे रिएक्ट नहीं होंगे, पानी में आके टूटे, यही बहुत ज्यादा है, हम आपसे रिएक्ट नहीं होंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। तो अगर हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ तो पानी में जो H+ है और OH- की संख्या है या कंसंट्रेशन है या प्रमाण है, वो कितना है? सेम ही रहेगा, क्योंकि ये इनसे रिएक्ट नहीं होते हैं, तो कितने रहेंगे? सेम टू सेम। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग जब ये था, यहां पे इशू क्या हुआ? H3O+, मतलब H+ और OH- की संख्या क्या रही? सेम। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है कटायन है, उतने ही क्या है? निगेटिव चार्ज। तो सॉल्ट टूटने के बावजूद भी क्या इसमें H+ की संख्या बढ़ पाई? क्या यहाँ OH- की संख्या बढ़ पाई? कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कंसंट्रेशन मतलब प्रमाण, किसका प्रमाण? H+ का और OH का, दोनों का क्या है? सेम। हमें क्यों इतना सीखना है H+ OH को? क्योंकि इनके ऊपर क्या मिलने वाला है हमें? चार्ज। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन में, उतने कौन से चार्ज है? निगेटिव। तो बताओ ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, सॉरी केमिकली एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल। क्योंकि अगर इन दोनों की संख्या सेम है तो बताओ इसका पीएच कितना आएगा? पीएच कितना आएगा? एग्जैक्टली 7। सर प्रूफ करके बताओ। मैं तो वही चाहता हूं कि आप मुझे प्रूफ करने के लिए बोलो, है ना? वो डायलॉग याद है ना, जयकांत शिकरे का, कि ना गाँव जाऊंगा हल चलाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तू ये करे। चलो निकालते हैं, उसका पीएच क्या आएगा? देखो पीएच और पीओएच तो सेम है, पीएच और पीओएच सेम है ना? माइनस लॉग टू द बेस 10। क्या है भाई बताओ, एक की वैल्यू 1 × 10⁻⁷ तो -7 आगे आएगा, क्या बन गया? +7। लॉग टू द बेस 10, और यहाँ क्या बचा? 10। इसकी वैल्यू 1, तो पीएच कितना आया? 7। और 7 है, इसका मतलब सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डाल दो बेबी सोप में, रगड़ो बेबी को, है ना? बेबी को भी मजा आएगा। बाकी ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? बेबी को मजा आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? ये सब कुछ है। तो ये हो गया NaCl का, इसलिए इसका स्टडी करना ही नहीं। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट पानी में जाने के बाद उसका कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं करते हैं, इसके कारण वो सॉल्यूशन क्या रहता है? न्यूट्रल। सवाल आ सकता है जेई में, सपोज वी ऐड सम सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन, तो बताओ रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? ली चैटरली प्रिंसिपल आपको पता है, जिधर किसी चीज का प्रमाण बढ़ जाए रिएक्शन उसके अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, डिस्कस करेंगे, तो भूल भी गए होंगे आप लोग, कोई बात नहीं, चलो मिटा दे इसको, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब हम सॉल्ट लेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है लेकिन वीक बेस से बना। किससे बना है ऐसा सॉल्ट जो किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन बेस क्या है उसका? वीक। चलो डिस्कस करते हैं इसको। थोड़ा ध्यान रखना ताकि आप बिल्कुल डरो मत, एकदम इजी और चिंदी कंसेप्ट है ये सारे। कौन सा सॉल्ट पढ़ने वाले हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। और किससे बना है? वीक बेस। फिर से रिवाइज करते हैं, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, सॉल्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड प्लस बेस, ए बी, एसिड प्लस बेस से बना है। अब सॉल्ट ये जो है ये किससे बना है? इसमें एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या होगा? वीक। चलो बना के देखते हैं। सॉल्ट का नाम क्या है हमारे पास? CuSO4। कौन सा सॉल्ट है? CuSO4। मतलब नाम क्या है? नाम भी आना चाहिए, कॉपर सल्फेट। कौन सा सॉल्यूशन है ये? कौन सा सॉल्ट है? कॉपर सल्फेट। ये क्लियर हो गया। किससे बना है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो कॉपर सल्फेट बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया गया। ये साउथ अफ्रीका बहुत बोलना, वो क्रिकेट के स्कोर में ऐसे आता है, ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका, वो नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ कौन सा है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है? मैं नीचे लिख देता हूं उसके, कौन सा एसिड है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड।
और बेस कौन सा यूज किया हमने, CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक वीक बेस। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला प्रोडक्ट में, हमें प्रोडक्ट में मिल गया CuSO4, ये मिला है। आई बात समझ में। ये सॉल्ट जब बना तो ये सॉल्ट बनने में एसिड कौन सा यूज हुआ, स्ट्रॉन्ग, और बेस कौन सा यूज हुआ, वीक। सर कैसे वीक, याद रखना है इसको। ये कौन सा एसिड है, सॉरी कौन सा बेस है, वीक बेस है। ये कौन सा एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पता है सबको, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों से बना। अब अगर ये सॉल्ट पानी में डाल दिया जाए, कहाँ डाल दिया जाए, पानी। ये तो खाली ये नाम के बारे में ही डिस्कशन करा है, अभी हमने हाइड्रोलिसिस किया नहीं। हमने देखा कि CuSO4 कॉपर सल्फेट कैसे बना, स्ट्रॉन्ग एसिड से। कौन है वो, H2SO4। वीक बेस क्या है, CuOH2, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड। दोनों की रिएक्शन हुई, कॉपर सल्फेट बन गया। ये तो उन्होंने लिख के बताया। करना क्या है अब, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के लिए भाई क्या लेना पड़ेगा, एक कुछ बाउल वगैरह ले लो, वाटी वीटी ले लो, है ना, मस्त ऐसा बना दो उसको यहाँ पे। हाँ, पानी में सबसे पहले कौन कौन होगा, जब पानी अकेला है तो कौन होगा, कमॉन कौन होगा, H+OH-, और एक दो लिख देता हूं, H+OH-। क्या पानी पूरा टूटता है क्या, नहीं। वाटर बहुत कम टूटता है। क्या वो टूटना बंद कर देता है, नहीं, कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन जितना पानी है ना, उसमें से बहुत सारे मोल नीचे H2O के फॉर्म में बैठे, पार्शियली डिसोसिएट हुआ। बहुत सारा पानी अभी भी H2O है। पानी में से कुछ मोल पानी के अंदर ही कैसे टूटते हैं, H+ और OH-। ये क्यों होता है, नेचुरली होता है। हमें बोलने की जरूरत, आई बात समझे, कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं, नेचुरली हो जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, अब हमने क्या किया, ये तो हमें पता चल गया। आपको लिखना है तो ठीक है, थ्योरी में अगर एग्जाम में है तो लिख सकते हो। अब मैंने कॉपर सल्फेट को लिया और ऊपर से डाल दिया, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट को क्या किया, ऊपर से डाल दिया। जैसे ही कॉपर सल्फेट पानी में आया, कैसे टूटा, Cu+2 एंड SO4-2। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रेट का वीडियो अगर आप देखोगे या लेक्चर किया होगा ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे ही टूटता है। इसका OS और ON नंबर क्या होता है आपको आ जाए। भूलना मत, ये जो CuSO4 बना है, इसके मम्मी पापा कौन है, पापा स्ट्रॉन्ग एसिड थे और मम्मी वीक बेस थी। मतलब बाप डेंजर है, मम्मी अच्छी है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग था। और ये एसिड कौन था, CuSO4 को जब देख रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कशापासून बनला है तो H2SO4, और किससे बना है, CuOH से। ये भूलना मत, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये वीक है, इसको भूलना। अब क्या लगता है आपको, Cu+2 की नजर किस पे जाएगी, OH पे, OH पे जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है हम +2 है, तो हमें माइनस भी कितने चाहिए, 2। जुगाड़ बन सकता है। अब SO4-2 की नजर किस पे जाएगी, दो हाइड्रोजन पे, क्योंकि इनके पास 2 प्लस है और इसके पास क्या है, 2 माइनस। आपको लगता है क्या कि ये SO4-2 यहां से दो हाइड्रोजन को लेगा, H+ और एक H+, और क्या आपको लग रहा है क्या दोनों मिला के फिर से H2SO4 बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे बता। हाँ, SO4- जो है ना, ये सोचेगा कि मैं इन दो H के साथ जुड़ तो जरूर जाऊंगा, लेकिन जुड़ने के बाद क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और हमारे खानदान में, स्ट्रॉन्ग खानदान में जुड़ने का रिवाज है क्या, नहीं, स्ट्रॉन्ग चीजें जुड़ेगी नहीं। ये चाहता है कि हम जुड़ जाए, लेकिन ये रिएक्शन अगर हुई भी तो 1% चांस है कि H2SO4 बने, 99% बनते ही तुरंत टूट जाएंगे। क्या याद रखना है, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा ना इसमें से, वो बनाने का नहीं। तो क्या आप बताओ, H2SO4 चाहते हुए भी दो हाइड्रोजन को लेगा क्या, नहीं। लेकिन इसके बारे में सोचो, क्या क्या यहां पे ये Cu+2 कितने प्लस है, उसके पास 2, और यहां कितने माइनस है देखो, 2। ये यहां से 2 माइनस आ गए, ये 2 प्लस और ये 2 माइनस, प्लस मैंने 2 OH- लिए। बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, CuOH+। क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि इसको याद है हम कौन है, वीक। तो हमें चांस है कि हम दोनों मिला के क्या बना दे, बेस। अगर ये बन भी गया तो क्या टूटने के चांस है, अब नहीं टूटेगा ये ज्यादा, या टूटा तो पार्शियली टूटेगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है, वीक। और वीक बन सकते हैं, स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग का नेचर क्या है, हमेशा टूटने का। समझ रहा है मैंने क्यों लिखवा के दिया, स्ट्रांग कभी भी बनेंगे नहीं, वीक बनने के चांसेस है। अब सोचो,
कॉपर +2 के आयन ने अगर OH के दोनों आयन खा लिए तो ये क्या बन जाएगा, CuOH2। और क्या SO4-2 दोनों हाइड्रोजन को ले पाएगा, नहीं। अब पानी में संख्या किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की। तो बताओ इसका नेचर क्या रहेगा, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक। तो इस सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस पेपर डालोगे तो किस कंडीशन में बदल जाएगा ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू टर्न इनटू रेड। किसमें बदल जाएगा, ब्लू टर्न इनटू रेड। कुछ नहीं करना है, सोचना है आपको कि एक CuSO4 है, इसके साथ जुड़ेगा क्या, मान लो जुड़ेगा, मान लेने का जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सर एक नहीं जोड़ना है ना, इसमें +2 है तो कितने आने चाहिए, -B 2। एक 2 प्लस है ना, तो एक माइनस और एक -2, दोनों को बना के देख लो, क्या ये वापिस टूटेगा, थोड़ा बहुत टूटेगा, ज्यादा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये भाई कौन सा बेस है, वीक। वीक जुड़ने पे भरोसा रखता है। आई बात समझ में। शेर शिकार के लिए लोग जमाता है कि अरे चलो चलो हमें हिरन को पकड़ना है, नहीं, शेर अकेला निकलेगा और कुत्ते झुंड में निकलेंगे। तो भाई ये वीक है ना, वीक लोग झुंड बनाते हैं। तो ये जुड़ गया और पानी ने नहीं बोला उसको टूट, उसको बोला ठीक है जुड़ा रहे। लेकिन जैसे ही SO4-2 और H+ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उन्होंने फ्यूचर देख लिया, हम जुड़ जाएंगे तो क्या बना जाएगा, H2SO4। और H2SO4 को हम क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो क्या स्ट्रॉन्ग को जुड़ने का हक है, नहीं। तो फिर ये जुड़ गए ना, अगर ये जुड़ गए तो मैं इनको जुड़ के ऐसा इधर साइड में दिखा देता हूं, ये जुड़ गए। चलो क्या जुड़ा था हमारा, CuOH2, ये जुड़ के पानी में आ गए। अब पानी में किसकी संख्या ज्यादा है बताओ, H+ की। और H+ होना या पानी में H3O+ ज्यादा होना, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, पहले तो केवल पानी था, जब हमने इस सॉल्ट को पानी में डाला ही नहीं था तो क्या था प्रेजेंट पानी के अंदर, केवल पानी। फिर से बनाता हूं ये डायग्राम, अच्छे से देखना आप समझ जाओगे। जब हमने कुछ भी नहीं डाला था तो क्या पानी में H+ और OH- कम ज्यादा थे या सेम सेम थे, लेकिन जैसे ये सॉल्ट डाल दिया पानी में किसकी संख्या ज्यादा हो गई, H+ की। तो ये सॉल्ट अगर पानी में डालते हो तो वो पानी को कैसे बना देता है, एसिडिक। इसका मतलब वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और वीक बेस से बना है, वो उस वाटर को, उस सॉल्यूशन को भी क्या बना देगा, एसिडिक, हेंस ब्लू। तो ऐसे सॉल्ट जो पानी में डालते ही पानी को एसिडिक बना देते हैं, वो 100% किससे बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से। और बेस कौन सा होगा उसमें, वीक। ठीक है, इसको कॉपी करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ, तो लॉजिकल पॉइंट ये आया कि अगर आप अ, पानी को लेते हो तो पानी बेचारा नॉर्मल था, दोनों की संख्या सेम थी, तो बेचारा न्यूट्रल न्यूट्रल बैठा था। लेकिन हमारे कीड़ों की वजह से हमने क्या कीड़े किए, इसमें एक सॉल्ट डाला, लेकिन सॉल्ट कौन सा डाला, हमने याद रखा स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, और बेस क्या रखा इस बार, वीक। तो जैसे ये सॉल्ट इसमें गिरता है तो वो इस वाटर को हाइड्रोलाइज कर देता है। क्या हाइड्रोलाइसिस हुआ यहाँ, यस हाइड्रोलिसिस हुआ ना भाई, हाइड्रोलिसिस हुआ। कैसे हुआ हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इस बार Cu+ के आयन ने, +2 के आयन ने OH के 2 माइनस को ले लिया। क्यों, ये 2 बार प्लस है ना, तो एक माइनस और एक माइनस ले लिया। क्या सॉल्ट के आयन वाटर के आयन के साथ रिएक्ट हुए, यस। तो क्या बोल सकता है हाइड्रोलिसिस हुआ, यस। ये रिएक्ट हुआ इसलिए पानी में किसकी संख्या ज्यादा बच गई, H+ की या H3O+ की। इसके कारण वाटर ने कौन सा नेचर ले लिया, एसिडिक। वो तो हम पहले ही बता सकते हैं कि जब हम सॉल्ट डालेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वाला तो पानी का नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अगर हम सॉल्ट डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस वाला तो पानी का नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। अब ये पेशेंट पे डिपेंड है, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि अगर मानो कि किसी पेशेंट के बॉडी में एसिडिटी का इशू है, बहुत एसिडिटी बढ़ गया है, तो उसको दवाई एसिडिटी कंटेंट वाली दोगे या बेसिक वाली, बेसिक। क्योंकि एसिडिटी वालों को एसिडिक अगर दवाई देंगे तो उसकी तो बैंड बच जाएगी। और आपको पता है कि अगर पेशेंट के साथ कुछ होगा तो पब्लिक कैसी पब्लिक बत्ती देती है ना, अभी तो उसमें लॉ भी बन चुके हैं। आगे बढ़ते, ये समझ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और पानी में सॉल्ट डालेंगे, लेकिन इस बार कौन स्ट्रांग है, हाँ इस बार कौन स्ट्रांग लेंगे, हम बेस स्ट्रांग लेंगे, है ना, फुल मज्जा नहीं लाइक खावाणु पीवाणु जलसो करवाणु, है ना। वीक एसिड लेंगे और स्ट्रांग क्या लेंगे इस बार, हम बेस। लेकिन हमारी कथा वही से चालू करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं गरीब पानी से। ये एक गरीब पानी है, इसका नेचर जानने गए तो बहुत सारा पानी था, बहुत सारे पानी में, तो बहुत सारा पानी में दिखा देता हूं, उसमें से कुछ पानी की बूंदे, मोल्स, पानी में टूट गए और क्या बन गए, H+OH- आयन। फिर से मैं पूछ रहा हूं कि क्या 100% पानी टूटता है, ना, पानी बहुत ही कम टूटता है। बहुत सारे पानी में से कुछ पानी के आयन टूट गए,
तो H प्लस और OH माइनस ज्यादा कम हो गए या सेम सेम हो गए? सेम सेम। सो मैं लिख देता हूं कंसंट, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का प्रमाण और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का आयन का प्रमाण। ये वर्ड बार बार लिखना, केमिस्ट्री में बहुत मजा देगा ये वर्ड, प्रमाण। दोनों का प्रमाण क्या होगा? सेम। तो पीएच कितना आएगा? कम ऑन, पीएच कितना आएगा इसका? सेम। अब इस पीएच को मुझे बदल देना है, मुझे ऐसी कुछ छेड़छाड़ करनी है ना कि ये पीएच बदल जाए। और इस बार उस छेड़छाड़ करने के लिए हमने क्या लाया है? एक सॉल्ट लाया है। ये तो समझ गया, जब सॉल्ट नहीं था तब, जब आपकी लाइफ में कोई नहीं है तब सुकून की जिंदगी जी रहे हो ना आप, अभी स्टूडेंट हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सुबह उठते ही पढ़ाई, सोने के पहले पढ़ाई, सोने के बाद सपनों में कौन आता है उसकी गारंटी में नहीं ले सकता। मैं तो टीचर हूं, इतना ही बोलूंगा आपको, ठीक है सर? आपको नहीं पता फुल, हाँ? वो मुझे बताना भी मत, ओके। अब हमने क्या डाल दिया? सॉल्ट। सॉल्ट किससे बनता है? कम ऑन, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि बार बार सुनोगे तो दिमाग चलेगा। एसिड प्लस बेस से। किस टाइप का एसिड और बेस डाल रहे हैं हम? इस बार हम ले रहे हैं एक सॉल्ट, और सॉल्ट का नाम क्या है? CH3COO नाम लिखना है। Na मतलब सोडियम, और ये बाकी का बचा हुआ एसीटेट। क्या ये? सोडियम एसीटेट सॉल्ट। किससे बना है? ये एक वीक एसिड से बना है। और पूरी दुनिया को, पूरे नासिक को पता है कि वीक एसिड कौन है यहाँ पे? CH3COOH। एसिटिक एसिड वीक होता है। और बेस कौन सा है इसमें? स्ट्रॉन्ग। NaOH कौन सा बेस है भाई? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां लिख दिया ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और यह कौन सा एसिड है? वीक। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? सोडियम एसिटेट। ये सॉल्ट है, दिस इज व्हाट? साल्ट। क्या है ये? साल्ट। ये क्या है? वीक एसिड, आई एम सॉरी, यहाँ क्या लिखना है? ये वीक एसिड है, लिख दिया है। और ये कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड? अब रिकॉल करो, स्ट्रॉन्ग चीजें पानी में टूटती है, जुड़ने की इच्छा है उनकी? नहीं। और वीक चीजें क्या करती है? जुड़ने की कोशिश करती है। क्या करती है? जुड़ने की। इतना ही दिमाग में रखना है। आई बात समझ में? अब हम पानी के पास गए, पानी को पूछा कि बता भाई तेरा पीएच क्या है? प्योर वाटर को उसने कहा 7। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा भाई H प्लस और OH की कंटेंट क्या है हमारे पास, प्रमाण क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने उसको धमकी दे दी कि आज मैं तुझे डिस्टर्ब कर दूंगा, ठीक है ना? आज क्या कर दूंगा? तुझे डिस्टर्ब। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग सुना होगा ना, माँ का, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा ये फैजल। तो इसने तुरंत कहा माँ का, भाई का, बाप का बदला लेगा, जैन सर का भी बदला लेगा ये फैजल। अब ये अच्छा है, हमें ये अच्छा पसंद नहीं, हम इसकी बैंड बजाएंगे, ठीक है ना? अब हम फैजल है, अब हम उसकी वाट लगाने जा रहे हैं। चलो, अब हम याद रखेंगे और एक बड़ा साला बीकर ले लेंगे, और इसमें क्या डालेंगे हम? साल्ट। कौन सा सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का। लेकिन उससे पहले हम उसमें डाल देते हैं पानी के आयन, H प्लस OH माइनस। और बहुत सारा पानी टूटा नहीं, उसको नीचे कोने में दिखा देंगे, H2। ठीक है। अब हमने ये सॉल्ट लिया, कौन सा सॉल्ट? सोडियम एसीटेट। किससे बना है? वीक एसिड से। और किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो बताओ किसकी चलेगी यहाँ पे? बेस की चलेगी। चलो डाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये सॉल्ट डालता हूं, ये नहीं डालना है, ये दोनों से ये बना है, ये सॉल्ट है ना, ये नमक उठा के डाल दिया, ये देखो ये सोडियम एसिटेट, इसको डाल दिया। अब सोडियम एसिड जब पानी में गिरेगा कैसे टूटेगा? कहा लिख दू? यहां लिख दू, दिखेगा यहाँ पे CH3COONA, सोडियम एसिटेट। जब पानी में गिरेगा कैसे टूटेगा बताओ? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, एक्वा एक्वा लिख देना नीचे, एक्वा एक्वा, क्वा क्वा, एक्वा एक्वा, ऐसा कुछ भी जो भी मन में है बोलो। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। पानी में दिखा दूं, हाँ क्या बनेगा यहाँ पे? CH3COO माइनस Na प्लस। आई बात समझ में? ये क्लियर है? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ दिखाने के लिए, ताकि मजा आए। ये H प्लस और बना दिया, ये OH माइनस और बना दिया, ये आयन भी थोड़े और बना देता हूँ यहाँ पे, CH3COO माइनस Na प्लस। सॉल्ट कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। भाई दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग है ना, तो सॉल्ट क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। ये तो क्लियर है ना? दोनों भी स्ट्रॉन्ग हो तो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, एक स्ट्रॉन्ग है ना, तो सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही मैंने एसिड सोडियम एसिटेट को डाला, बेचारा पूरी तरह टूट गया।
अब आप मुझे बताओ किसकी किसके साथ रिएक्शन होने की चांस है, खाली चांस के बारे में सोचो। हमें ये लग रहा है कि CH3COO किसको लेके भागने की कोशिश करेगा, OH को। क्या ये लेके भाग सकेगा क्या, यस। क्या ये लेके भाग सकेगा, यस। क्या करेगा ये भाग के, तो इसकी रिएक्शन यहां पे छाप देता हूं, आप मुझे बताओ भागेगा या नहीं बाद में बताना, पहले एकदम देख लो। अभी क्या होगा, ये देखो, ये CH3COO माइनस एक आया, इधर से कौन आया उसके साथ, एच आएगा। आई एम सॉरी, मैं गलत बता रहा हूं ना, एच आएगा, है ना, इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, ये इसके साथ चला जाएगा। हाँ, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, फिर से लिख लेता हूं। क्या लिखा था यहां मैंने, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, और इधर कौन था, OH माइनस, OH माइनस। ये CH3 की नजर किस पे पड़ी, अच्छी या बुरी वो उसको ही पता, किस पे पड़ी, इस CH3 की नजर पड़ी इस H पे, ये इसको लेके भाग गया। चलो दिखा देते हैं, CH3CO माइनस और किसको उठा के ले गया वो, H प्लस को, और दोनों मिलके क्या बन गया, CH3COO है। कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक। और वीक जुड़ते हैं या टूटते हैं, जुड़ते हैं। तो अगर ये इसको लेके भाग गया तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये क्या है, वीक। ये दूसरा भी बोलेगा मलापन मलापन, तो ये इसको लेके भाग जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या वो जुड़ सकते हैं, यस, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक है। देखो CH3CO क्या है, वीक, और वीक क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बिंदास ट्रस्ट रखने का, वीक क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो कम टूटते हैं, इसका मतलब वो ज्यादा जुड़ते हैं। वीक वाले टूटने पे भरोसा नहीं रखते, वो हमेशा जुड़े रहते हैं। मैंने इसका एग्जांपल बहुत बार दिया है कि मैंने पानी में CH3COH डाला और पानी में कितना टूटा, थोड़ा सा। स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में बोला था मैंने 10 मोल डाला, कितना टूटेगा, केवल 3 मोल 2 मोल। तो अगर टूटे तो ये क्यों नहीं टूटते, क्योंकि टूटते ही फिर से जुड़ जाता है। ठीक है, आया बार, देखो वीक वाले क्या हो गए, जुड़ गए। अब पानी में किसकी संख्या ज्यादा बची है, Na प्लस की। अब आप मुझे बताओ क्या Na प्लस OH के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, ट्राई करके देखते हैं। Na प्लस आया प्लस OH माइनस आया, आपको क्या लगता है ये रिएक्शन करेगा, मान लो 1% करेगा भी, और करने के बाद क्या बनता, NaOH। NaOH कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग चीजें जुड़ती है या टूट जाती है, फिर से 99% ये टूट गई, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग चीजें जुड़ती नहीं है। तो बताओ पानी में किसकी संख्या ज्यादा हो चुकी है, OH की, और OH होना, OH की संख्या क्या हो गई है, ज्यादा। तो बताओ ये सॉल्यूशन कौन सा नेचर बताएगा, बेसिक नेचर। कौन सा नेचर बताएगा, बेसिक। क्या यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ, यस, क्योंकि क्योंकि सॉल्ट के आयन, क्योंकि सॉल्ट के आयन किसके साथ रिएक्ट हो गए, पानी के आयन के साथ, तो हाइड्रोलिसिस हुआ। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, व्हेन सॉल्ट्स के आयन रिएक्ट विद वाटर के आयन, हुए ना, ये सॉल्ट के आयन है ना, ये दोनों मिलके सॉल्ट था, और ये किसके आयन थे, सॉल्ट के। तो सॉल्ट का आयन पानी के आयन से जुड़ गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। लेकिन इस हाइड्रोलिसिस में इन्होंने दोनों ने मिलके क्या बना दिया, फिर से वीक एसिड। लेकिन ये दोनों मिलके कुछ स्ट्रॉन्ग बेस बना पाए क्या, नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जुड़ने पे भरोसा नहीं करते। तो पानी में किसकी संख्या ज्यादा आ गई, OH माइनस की। इसके लिए पानी ने कौन सा नेचर बताया, बेसिक। इसका मतलब ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में। किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में। आई बात समझ। सो हाइड्रोलिसिस होता है जब आप सॉल्ट डालते हो जो किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो बताओ वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अपना नेचर भी कैसे बना लेगा, बेसिक, क्योंकि क्या पड़ा है उसमें, बेस। ठीक है, कॉपी करो इसको। ठीक है, नेक्स्ट केस पे बात करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले थे उस पे तो बात ही नहीं करना है। एक पढ़ा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये काम की चीज है, ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब, हो सकता है कि ऐसा भी सॉल्ट आ जाए जो किससे बना हो, वीक एसिड और वीक बेस से। हम एग्जाम्पल के साथ जाएंगे, बहुत डिटेलिंग में भी पढ़ना है। एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेता हूं और फिर बात करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है फिलहाल, केवल इस हेडलाइन पे ध्यान दो। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ऐसा सॉल्ट जो किससे बना हुआ है, जिसमें एसिड क्या है, वीक, और बेस भी क्या है, वीक। अब कौन सा एसिड मेरे पास, फिर मैं उसमें अलग अलग 3 केसेस में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी केस नहीं देखते, पहली केस यही है, लेकिन मैं पहले ऊपर वाला कंटेंट करता हूं। मान लो कि मेरे पास एक एसिड है जिसका नाम है HA, एक्वा कंडीशन में। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, A प्लस, H प्लस,
एक्वा एंड क्या बनेगा, ए माइनस एक्वा, इस तरह वो बनेगा, इस तरह बन सकता है। हो सकता है कि मेरे पास एक बेस भी है, वीक बेस है, मैं उसको ले लेता हूं, ले जैसे क्या ले लूं उसको, BOH। ये कैसे टूटेगा पानी में जाने के बाद, बी प्लस एक्वा एंड OH माइनस एक्वा। आई बात समझ में, OH माइनस एक्वा ऐसा ही टूटेगा, दूसरा कैसे टूटेगा, दूसरा टूटने की कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, इसको मान लो कि मैं पानी में डाल दूं, पानी में कौन प्रेजेंट है, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। अगर मैं पानी में डाल दूं इससे बने हुए सॉल्ट को, इन दोनों से, तो आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, दोनों भी वीक है, इसका मतलब इसमें अगर बी प्लस और ए माइनस आ जाए, ये देखो यही ना, ये दोनों से मिलकर तो यही सॉल्ट बनेगा। हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल तो एग्जांपल लूंगा अभी। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन है जो रिएक्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं, ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो ये प्लस है, हो सकता है ये यहाँ अटैक कर दे, और ये माइनस है, ये यहाँ पे अटैक कर दे। अब ये नहीं पता करेगा कौन, ये नहीं पता है कि करेगा कौन, किस पे डिपेंड है, उसके कांस्टेंट पे। वो कौन से कांस्टेंट होंगे, एसिडिक या बेसिक कांस्टेंट। पहली बात, दोनों भी वीक अगर है तो दोनों भी रिएक्ट कर सकते हैं ना। स्ट्रॉन्ग बेस में बेस रिएक्ट करता था क्या, नहीं, और स्ट्रॉन्ग एसिड में एसिड नहीं रिएक्ट करता था, जो वीक है वही करेगा। अब यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि हम ऐसा सॉल्ट बनाने वाले हैं जिसमें दोनों भी वीक है। फिर ये सवाल आया, सर दोनों रिएक्ट करेंगे, और सही बात है, दोनों भी रिएक्ट करेंगे, वीक वाले ही तो जुड़ते हैं। तो कौन ज्यादा जुड़ेगा, एसिड या बेस, किस पे डिपेंड है, उसके के और केबी के वैल्यू, कौन ज्यादा अटैक करेगा, कौन एसिडिटी बताएगा, कौन बेसिसिटी बताएगा। पहले वाले सिनारियो में तो एकदम सीधा सा क्लियर है ना, कि कौन बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से सॉल्ट बना है तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, एसिडिक। स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, बेसिक। यहाँ तो दोनों भी वीक है। अब दोनों भी वीक है तो दोनों के वीक में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ज्यादा कौन वीक है। दोनों भी वीक है भाई, तू भी वीक तू भी वीक, लेकिन पहले कंपेयर करो, तू ज्यादा एसिडिक थोड़ा सा ज्यादा है या बेसिक थोड़ा ज्यादा है, जो ज्यादा होगा सॉल्यूशन वैसा बन जाएगा। आई बात समझ में, दोनों भी वीक है, लेकिन ये भी चेक करो कि दोनों में ज्यादा वीक कौन है, वो हिसाब से सॉल्यूशन अपनी कैपेसिटी या अपना जो एसिडिटी या बेसिसिटी उसको डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल पार्ट है। अब इसमें हम अलग अलग तीन क्लॉज लेंगे। पहला क्लॉज ये समझ गया, बेसिक है ये। अब एक्चुअल में यहां समझाता हूं उसको, दोनों भी वीक वाले पे लेते हैं हम। अब हम एक सॉल्ट बनाने जा रहे हैं, सारे जो तीन केस है वो किसके लिए होंगे, वीक एसिड और वीक बेस के लिए होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो हमें पढ़ना ही नहीं, NaCl के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एसिड जो है, वो जो सॉल्ट है किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं पढ़ना है उसके बारे में। किसके बारे में पढ़ना था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वो पढ़ लिया। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों भी वीक हो तो। अब इसमें ये एक दिक्कत है कि सॉल्यूशन कैसा बनेगा फिर, हम ये नहीं बोल सकते तो वीक है ना, वीक एसिड भी बन जाएगा बेस भी बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों में भी और वीक कौन है, दोनों में भी और स्ट्रॉन्ग कौन है, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन को बनाएंगे। और वीक एसिड वीक बेस से तो हम खाते रहते हैं। ठीक है, चलो, यही केस है, इसके तीन ऑप्शन मैं देता हूं आपको। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि कहीं कहीं के की वैल्यू ज्यादा हो केबी से। व्हाट इज के एंड केबी, एसिडिक कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, ये भी समझाता हूं। हो सकता है कि केबी की वैल्यू ज्यादा हो के से, हो सकता है कि दोनों की लगभग वैल्यू क्या हो, सेम। इन तीन केसेस पे मैं बात करूंगा, इन तीन केसेस पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। के बड़ा हो सकता है तो भाई सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा, के भी ज्यादा रहा तो बेसिक बनेगा, और दोनों सेम रहे तो दोनों क्या बना देंगे, सॉल्यूशन को न्यूट्रल। ये केस पे बात होने वाली है। चलो अब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। सॉल्ट बना वीक एसिड से एंड किससे बना है, वीक बेस। तो हम टेंशन में आ गए अभी क्या करने का, क्योंकि दोनों भी वीक है। अब ये यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, पिछले इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ नहीं हो रहा है। तो हम आगे और इंफॉर्मेशन पढ़ दे। फॉर विच, जिसमें के ए बड़ा है, जिसमें किसकी वैल्यू ज्यादा देके रखी, इन्होंने कहा कि भाई दोनों वीक है लेकिन दोनों के कंपैरिजन में के ए की जो वैल्यू है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है। कौन सा सॉल्ट है, NH4F। कौन सा सॉल्ट है ये, NH4F। कौन सा सॉल्ट है, NH4F। मैं नाम भी बताऊंगा, लिखने का तरीका चेंज कर लेता हूं थोड़ा। NH4F एक सॉल्ट है, ये किससे बना है, वीक एसिड से। कौन सा वीक एसिड है, HF। तो HF एक एसिड है, हाइड्रोजन
फ्लोराइड। कौन सा एसिड है ये? हाइड्रोजन फ्लोराइड। नाम लिख देता हूं समझने के लिए, 2 मिनट में समझ जाएगा। याद क्या रखना है? जो स्ट्रांग रहेगा सॉल्यूशन वही बन जाएगा। आई बात समझ में? जिसके घर में हस्बैंड स्ट्रांग है, डेंजर है ना, बहुत चलती है, तो उसके घर में किसकी चलेगी? पापा की। जिसके घर में मम्मी डेंजर है उसके घर में किसकी चलेगी? मम्मी की। उसी तरह यहां दोनों भी वीक है, लेकिन चेक करते हैं ये क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोराइड। आई बात समझ में? ठीक है। और किससे बना है? द सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? NH4OH। किससे बना है? वीक एसिड। ये वीक एसिड है, लेकिन इसका एसिडिक कांस्टेंट कितना है? 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ ये उसकी वैल्यू है। कैसी वैल्यू? ये बदलने वाली या फिक्स? फिक्स। काय की वैल्यू है? एसिडिटी की, कि भाई हम इतने एसिडिक है, तो क्या है वैल्यू बदलने वाली? नहीं, इसलिए उसका नाम क्या है? एसिडिक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? बदलेगा नहीं। अगर मैं नींबू खाता हूं तो नींबू कैसा लगेगा? खट्टा। एसिडिक है इसलिए खट्टा लगेगा। और दूसरे दिन वही नींबू खाऊं तो क्या वो कड़वा लगेगा? नहीं। भाई हर चीज की अपनी एसिडिटी की, बेसिसिटी की वैल्यू क्या होती है? फिक्स। आप उसको डाइल्यूट करके थोड़ा सा माइल्ड कर सकते हो, नेचुरल कंडीशन में आप उसकी प्रॉपर्टी बदल नहीं सकते। सांप क्या करता है? काटता है। आपको काटा, हाँ आप ये बोल सकते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं काटा, मुझे मेरी पप्पी ली। जहर जब चढ़ेगा तो क्या बोलना पड़ेगा? काटा ही। हो सकता है कि उसके हिसाब से पप्पी हो, हमारे हिसाब के वो झप्पी है ना, ऊपर जाने की झप्पी है। ये है। और ये जो एसिड था ये किसके साथ रिएक्ट हुआ? बेस के साथ। कौन सा बेस है? NH4OH। चलो नाम भी लिखने हैं। NH4 मतलब अमोनियम। अमोनियम नाम आने चाहिए, बार बार NH4 नहीं बोलना है। और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। लिखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है। सर कैसे बेस है? अरे OH है ना भाई इसमें, क्या दिख रहा है? OH। तो अगर OH है तो क्या नेचर होगा? बेसिक। और H है तो क्या नेचर होगा? एसिडिक। उतना तो कॉमन सेंस है। ठीक है। हाँ, क्या है इसकी बेसिक की वैल्यू? इसकी बेसिक कांस्टेंट की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵ अब आप मुझे बताओ दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये कॉपी भी करो और बताओ। अब दिक्कत आई हमें कंपेयर करने के बारे में। अब 7.2 इंटू 10⁻⁴ ये बड़ी वैल्यू है, और ये क्या है? 10⁻⁵ है, तो ये छोटी वैल्यू है। इसका मतलब कौन बड़ा है भाई? तो HF और NH4OH दोनों भी वीक भी है, दोनों ही वीक है। लेकिन दोनों में वीक में भी कंपैरिजन किया तो किसकी वैल्यू बड़ी है? इसकी। और इसकी वैल्यू क्या है? छोटी। दोनों कमजोरी ही है, लेकिन दोनों की कमजोरी में भी और कौन कमजोर है? बेस ज्यादा कमजोर है। हमने एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू ले ली ना, तो ये बड़ी वैल्यू 10⁻⁴ मतलब बड़ी, और -5 मतलब और छोटी वैल्यू। अब ये दोनों ने जब शादी की तो इनका एक बचुआ हुआ। कहां गया बचुआ? हाँ, NH4F। चलो आ गया बचुआ, पहला हैप्पी बर्थडे। NH4F क्या नाम है इसका? अमोनियम फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड की शादी जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हुई, तो जो बचुआ हुआ उसका नाम क्या है? बचुआ का अमोनियम फ्लोराइड, फ्लोराइड। स्पेलिंग बिलिंग अच्छे से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इस सॉल्ट को लेते हैं। ये तो समझाने के लिए पूरा इतना बना है मूवी को, हमें क्या चाहिए? केवल सॉल्ट। अब सॉल्ट से पहले की तैयारी, जैसे दूल्हा आता है लड़की से शादी करने तो तैयारी करनी पड़ती ना, वैसे हम पहले तैयारी कर लेते हैं। पानी। जब पानी रहेगा तो पानी में कौन रहेगा? केवल पानी। क्या है? पानी ऐसा ही रहेगा या कुछ आयंस भी बनाएगा? आयंस भी बनाएगा। ज्यादा बनाएगा या बिल्कुल कम बनाएगा? बिल्कुल कम। क्या वो वही आयन फिक्स रहेंगे या बदलते रहेंगे? बदलते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रिया। कि भाई पहले जाओ तो तुम दो चार लोग जाओ, दो चार लोग H+ और OH, और तुम जब बोर हो जाओगे ना स्विमिंग करके तो तुम जुड़ जाना, और कहा आ जाना? H2O बन के, और फिर हम वापिस दूसरे को भेजेंगे, वो टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल डिसोसिएशन। चलो टूट गए। अब हम किसको डालेंगे? इसको डालेंगे। कौन स्ट्रांग है? ये स्ट्रांग है। देखो यहाँ एक बिंदी लगा देता हूं, ये स्ट्रांग है। अब मैंने NH4F को डाला, NH4F अमोनियम फ्लोराइड को पानी में डाला। कम ऑन, कैसे टूटेगा बताओ? कैसे टूटेगा? NH4 प्लस प्लस फ्लोरीन माइनस। ये पानी में डालने के बाद की कंडीशन है, चलो डाल देते हैं। ठीक है। तो ये बना दिया मैंने फ्लोरीन माइनस, और क्या डाल दिया? NH4 प्लस। बराबर है।
ये तो बस सिखाने के लिए इतना बनाया, हमें केवल सॉल्ट उठाना है, सॉल्ट को तोड़ना है, पानी में डालना है। मैं थोड़े पानी के मोल्स बढ़ा देता हूँ, पानी को और तोड़ देता हूँ, H प्लस OH माइनस। आप मुझे बताओ, फ्लोरीन माइनस है, करेक्ट, फ्लोरीन प्लस है, वो किसके साथ जाना पसंद करेगा? H के साथ। साइड में लिख देता हूं, जाएगा या नहीं जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा। फ्लोरीन खुद निगेटिव है, तो उसको वो किसके साथ बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है? HF के साथ। और बॉन्ड बन जाए तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड बन सकता है। बनाया नहीं रहा हूं, अभी बता रहा हूं। और NH4 किसके साथ जाना पसंद करेगा? NH4 प्लस किसके साथ जाएगा? खुद प्लस है तो किसको लेगा वो? माइनस को। तो माइनस को ने OH, और बन भी गया तो क्या बन जाएगा फिर से? NH4OH। ऐसे ही बन सकता है ना, समझा रहा हूं केवल। अब दोनों के पास आओ, कौन स्ट्रांग है? HF। ये क्या है? स्ट्रांग। और ये क्या है? वीक। और मैंने क्या सिखाया आपको? स्ट्रांग जुड़ने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं या टूटने पे? और वीक जुड़ने पे। तो आपको क्या लगता है, ये वाली प्रोसेस ज्यादा होगी या ये वाली? वीक को ढूंढो ना, ये वीक है ना, तो ये वीक वाले क्या करेंगे? ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्ट्रांग भी जुड़ेंगे लेकिन स्ट्रांग क्या करेंगे? कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वीक लोग ही ज्यादा मिलते जुलते हैं। टैलेंटेड जो बंदे होते हैं ना, वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि उसको पता है ज्यादा दोस्त बनाऊंगा तो क्या होगा? कम ऑन मेरा टाइम पास। और जिनको टाइम पास करना है वो ज्यादा ग्रुप जमाते हैं, क्या कि और क्या है? मजा। ये भी वीक था, ये भी वीक था, क्योंकि ये बना ही वीक से है। NH4 अमोनियम फ्लोराइड बना किससे? वीक से। लेकिन दोनों के वीक में भी हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या था? स्ट्रॉन्ग। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड ज्यादा बनने के चांसेस है या NH4OH के? NH4, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन NH4OH। तो यहाँ पे NH4OH जो है ना, वो फटाक से बॉन्ड बना लेगा, और NH4OH होगा NH4 प्लस, ये क्या करेगा? इस भी OH को ले लेगा। लेकिन जो फ्लोराइड के आयन है वो हाइड्रोजन से इतना बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा भाई इसके कंपैरिजन में मैं तो थोड़ा स्ट्रांग हूं, तो मैं क्यों बनाऊं? एक आधा बना लेगा, लेकिन ज्यादा में ज्यादा जो फ्लोराइड होंगे वो हाइड्रोजन के साथ जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो वीक ही, लेकिन इसके कंपेयर में क्या है? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। इसके कंपेयर में क्या है? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। इसलिए अब पानी में कौन से आयन ज्यादा दिख रहे हैं? किसके आयन ज्यादा दिख रहे हैं आपको? H प्लस। सर ये भी अरे है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई एम नॉट सेइंग ही स्ट्रॉन्ग, कंपेयर में बोल रहा हूं। तो ये जुड़ जाएगा फटाफट, और ये नहीं जुड़ेगा। आई बात समझ में? तो पानी में किसके आयन ज्यादा दिखे हमें? इस पे। क्यों नहीं जुड़ा है? उसकी टेंडेंसी वैसी ही है। व्हाट इज टेंडेंसी? प्रवृत्ति। जो स्ट्रांग होते हैं वो जुड़ते नहीं है, और जो वीक होते हैं वो अकेले रहते नहीं। आई बात समझ में? कल रात को लगभग 11 बजे मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर दिया, बोर हो रहा था। आपका ख्याल आया कि बच्चों को हम इंस्टाग्राम नहीं देखने देते, लेकिन मैंने कहा कि मैं कौन हूं? टीचर। 5 मिनट देखूंगा। देखा मैंने 20 मिनट। देखा कितना? तुषार 20 मिनट देख लिया है ना, सॉरी, तेरे को नहीं देखने देता हूं। तू चुपके देखता है और सबको दिखाता है, लेकिन ठीक है, गलत है वो। जैसे ही मैंने खोला रात के 11 बजे, लाइट चली गई। लाइट चली गई। मैं डरा ही नहीं, मैं डरपोक इंसान नहीं हूं, ऐसा लगता है आपको? अब रील खोली तो उसमें एक सुंदर सी लड़की थी, ऐसे बाल बड़े बड़े, और ऐसी चल रही थी। मैं थोड़ा समझ गया, क्योंकि वो जल रही थी, वहां पूरा अंधेरा था, और अचानक ऐसा मुंह कर दिया, पूरा भूत का मुंह था। मेरा हो गया डर। अब मुझे जाना पड़ा वॉशरूम। मैंने सोचा जाऊंगा 10 मिनट के बाद। क्या हो गया? बैंड बज गई मेरी। टेंशन आ गया। तुरंत मैंने मोबाइल का वो इंस्टाग्राम बंद किया और क्या लगा दी? लाइट। और रूम में देख लिया, हर दीवार पे कोई बैठा तो नहीं, क्योंकि भूत की मुंह में ऐसी चुड़ैल ऊपर लटकी होती है और पीछे देखती है, और गंदी स्माइल देती है हमें। तो वीक लोग डरपोक होते हैं, जुड़ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं। और स्ट्रांग लोग डरते नहीं है। तो अब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जाने का भी डर है। ये रात को है ना, जानबूझ के है ना, चुड़ैल और भूत के वीडियो बताते हैं, जानबूझ के। प्रॉब्लम होता है लोगों को, फिर किडनी विडनी फेलियर हो गई तो। हार्ट फेल नहीं होगा, किडनी फेल होगी, मुझे उसका ही डर है। हार्ट नहीं फेल होगा मेरा, क्या हो जाएगी? किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर थोड़ा हनुमान चालीसा बोला, हिम्मत करके गया मैं तो। ओके चलो, डरने का नहीं। आई बात समझ में? पहले क्या चेक करने का भाई? एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है या बेसिक कांस्टेंट की? दोनों भी वीक है, जुड़े दोनों भी। इसने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बताया,
क्योंकि इसके सामने ये सोच रहा कि ये तो जुड़ गया, ये वीक है, चार लोगों के सामने मैं क्यों बताऊं मैं भी वीक हूं, क्योंकि कंपेयर में ये थोड़ा स्ट्रांग है और ये क्या है, वीक। उसको खानदान याद आ गया ना कि मैं कौन हूं, NH4F अमोनियम फ्लोराइड, लेकिन मैं जिससे बना हूं, मेरा HF जिससे बना हूं एसिड, वो थोड़ा स्ट्रांग था और मेरा बेस का था वीक। इसलिए नेचर क्या रहेगा सॉल्यूशन का, जो स्ट्रांग है ना, एसिड स्ट्रांग है, ये देखो इसकी वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू -5, तो वैल्यू क्या है, छोटी है ना, आ गया। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एसिड। किसकी केस सीखी हमने, के ए एसिडिक कांस्टेंट व्हेन ग्रेटर देन द बेसिक कांस्टेंट, कॉपी करो। नेक्स्ट, ये आने के बाद आगे वाला ऑप्शन देखते हैं, ये वाला। अब यहां क्या क्लॉज डाला गया है कि यहां बेस को स्ट्रांग बताया गया, यहां पे क्या बोला गया है कि अभी केबी बड़ा होगा, क्या होगा, केबी की वैल्यू बड़ी। कौन सा सॉल्ट है, NH4Cl, लिख देता हूं मैं, NH4Cl, क्या नाम है NH4Cl का, अमोनियम साइनाइड, Cl नहीं है, CN, NH4Cl, फिर से लिख देता हूं, NH4Cl, NH4Cl अमोनियम साइनाइड, बराबर है। किससे बना है, कौन है इसके पापा और मम्मी, चलो ढूंढते हैं। हाँ, दिस सॉल्ट इज ऑफ वीक एसिड HCN, साइनो ग्रुप, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका के का क्या वैल्यू है, के ए 4 × 10⁻⁻10। हाँ, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, एक वीक बेस के साथ, और वीक बेस है NH4OH, क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बेस की क्या वैल्यू है, केबी की 1.8 × 10⁻⁵। What is why this is called as acidic and basic constant? जब लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया तो HCN की जो एसिडिटी थी उसकी वैल्यू क्या आई, 4 × 10⁻10। क्या ये वैल्यू बदल सकती है, नहीं, ये वैल्यू फिक्स है। तो ये वैल्यू क्या बताती है कि भाई HCN इतना एसिडिक है, बदल सकती क्या, नहीं, इसलिए उसकी वैल्यू को क्या बोला जाता है, HCN की खुद की एसिडिटी की वैल्यू, जो कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिडिटी का कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट। ये बेसिक है, क्यों, जिसमें OH है वो कौन, बेसिक। क्या सारे इसमें क्लेश चलेगी, नहीं, जनरली चलती है। यहाँ तो देखो, यहाँ H है एसिडिक है, यहाँ OH है, ये बेसिक हो गया। अब मुझे बताओ 10⁻10 बड़ा है या -5, -5 बड़ा। तो यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ बेस स्ट्रांग है, मैं स्टार मार देता हूँ, भाई ये स्ट्रांग है और ये वीक पड़ गया इसके साथ। अब ये दोनों की शादी हुई और एक बचुआ आया, और बचुए का नाम क्या है, अमोनियम साइनाइड। क्या ये साल्ट, क्योंकि एसिड और बेस मिला के क्या बनेगा, साल्ट, तो ये साल्ट है भाई। चलो, अब ये हो गया, इनकी शादी होगी, बचुआ भी हो गया। अब हम बात करेंगे पानी के बारे में। फिर से टैंकर बुलवाओ, टैंकर भर के पानी ले लो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दो। जब कुछ भी नहीं था तो पानी में क्या था, कम ऑन, H2O। H2O कैसे टूटता है, H+OH- में, क्या 100% टूटता है, नहीं, पार्शियली टूटता है। अब मैंने पूछा बता पानी तू कैसा है, उसने कहा मैं पानी हूं, बिल्कुल दिखता नहीं हूं, बहुत मजा आता है, नींबू डालो मस्त शरबत बनाओ, नहीं, वो क्या बोलेगा, मेरा जो कंसंट्रेशन है H+ का, मेरा जो कंसंट्रेशन है OH- का, ये दोनों क्या है, सेम। मैंने पूछा और बता कुछ नॉलेज, उसने कहा अगर मैं H ज्यादा हो जाऊं तो क्या बन जाता हूं, एसिडिक। अगर पानी में मैं OH ज्यादा आता हूं तो क्या बना देता हूं, बेसिक। एसिडिक चीजें कैसी लगती है, खट्टी, बेसिक चीजें कैसी लगती है, कड़वी। अब इस समय मेरा दोनों का जो कंसंट्रेशन है, प्रमाण है, वो क्या है, बिल्कुल सेम। इसलिए मेरा जो पीएच है वो क्या है, 7। कैसे निकाला पीएच, पीएच दोनों भी 7 है तो H निकालता हूं, -log⁻10। कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो 10⁻⁻7 के बराबर होता है, ये रेडीमेड वैल्यू है, तो 7 आगे आ जाएगा, log⁻10। 10 बार बार क्यों बता रहा हूं, आप जितनी बार मुझे ये सुनोगे उतना आपका परफेक्ट होगा, और जितनी बार मैं बोलूंगा मेरा उससे भी ज्यादा परफेक्ट होगा। बेहतर स्टूडेंट तब नहीं बनते वो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बेहतर स्टूडेंट तब बनते हैं जब टीचर भी बेहतर बनने की कोशिश करे, ये भी एक मोटिव इसके पीछे। तो किसकी वैल्यू आई, ये +7, लास्ट वाली वीडियो में आपको ये मिल जाएगी। अब देखो ये पानी की हकीकत थी, अब पानी में कौन एंट्री करने जा रहा है, सॉल्ट। ये केवल इंफॉर्मेशन थी, आपको क्या उठाना था, केवल सॉल्ट। याद रखना ये सॉल्ट जिससे बना है, एक है आपका बेस और एक क्या है, एसिड। और इस बार स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। और स्ट्रॉन्ग चीजें जुड़ती है या टूटने पे ही भरोसा रखती है, टूटने पे। और वीक चीजें क्या करती है, जुड़ती है। चलो अब हम किसको गिराएंगे, NH4Cn को। मैंने लिख दिया NH4Cn। जब ये पानी में गिरेगा एक्वा मीडियम में तो कम ऑन कैसे टूटेगा बताओ, NH4 प्लस प्लस Cn
माइनस, गिरा दो पानी में। NH4 प्लस, मैंने लिख दिया यहाँ पे NH4 प्लस, और क्या लिख दिया CN माइनस। ठीक है, लिख दिया। क्या हो सकता है, होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अंदाज से बता रहा हूं क्या हो सकता है यहाँ पे। सर NH4 प्लस है और OH क्या है, माइनस। हो सकता है, मैंने लिख दिया NH4 क्या है, प्लस, खाली नाम के लिए लिखना, और OH क्या है, माइनस। दोनों मिला के क्या बन जाएगा, NH4OH। बन सकता है, पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, हो सकता है, ये बन सकता है दोनों मिलके। और H प्लस है और CN माइनस है, H प्लस है और CN क्या है, माइनस। दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, HCl। और होगा भी ऐसा, दोनों भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों वीक है ना। अब मैं आया कि यार ज्यादा कौन होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, मैं यहां आ गया। अब मुझे ये पता चला कि यहां कौन स्ट्रांग है, बेस, और कौन वीक है, HCl। तो जो ज्यादा वीक है ना, वो ज्यादा जुड़ेगा। तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी, HCl की। मैंने पूछा HCl तू क्यों जुड़ रहा है, उसने कहा यार तेरे से तो मेरी वैल्यू क्या है, कमजोर, तो मैं ज्यादा जुड़ूंगा। और HCl लेके आओ और CN लाओ, CN माइनस, मैं और ज्यादा जुड़ूंगा। और NH4 को पूछा तू क्यों नहीं जुड़ रहा है, उसने कहा भाई हम थोड़े स्ट्रांग है ना, हम क्या है, थोड़े से स्ट्रांग, हम जुड़ेंगे लेकिन बहुत कम, और बहुत कम टूटेंगे हम। सॉरी, हम बहुत कम जुड़ेंगे और ज्यादा टूटे ही रहेंगे। दोनों की रिएक्शन होगी, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि इस बार बेस स्ट्रांग है। और बेस कौन है रिएक्शन में, NH4OH। तो NH4OH ज्यादा जुड़ेगा या खुला ही रहेगा, खुला ही रहेगा। HCN के पास आओ, HCN की क्या वैल्यू है भाई, बहुत कम है, छोटा है, कमजोर है। तो कमजोर लोग क्या करेंगे, फटाफट जुड़ जाएंगे। अब बताओ पानी में किसकी संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या ज्यादा बचगी, OH की। तो बताओ क्या नेचर होगा इसका, क्या हाइड्रोलिसिस हुआ, यस। क्या सॉल्ट के आयन पानी से रिएक्ट हो रहे हैं, यस, हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलिसिस डन। But during this hydrolysis, who is more stronger? Base. That's why solution become basic. Solution become basic. बताओ किस टाइप की रिएक्शन होगी यहाँ पे, कौन सा लिटमस पेपर कौन से कलर में जाने की कोशिश करेगा, रेड वाला कहा जाएगा, रेड कन्वर्ट इनटू, रेड कन्वर्ट इनटू। लेकिन जेई वालों के दिमाग में और कुछ कीड़ा है, और कुछ कीड़ा है, और वो सवाल हमें करना ही पड़ेगा। लास्ट इसमें मैंने सवाल नहीं करवा, अभी याद आ गया ना, अभी करवा देता हूँ। सोल्यूशन क्या है, बेसिक, ज्यादा OH है। सोल्यूशन क्या है, ज्यादा बेसिक है। अब मैंने जानबूझ के, सॉल्यूशन क्या है भाई, याद रखना, ज्यादा बेसिक है। अब मैंने जानबूझ के और बाहर से OH लाया और इसमें डाल दिया, जानबूझ के मैंने बाहर से OH लाया और पानी में OH डाल दिया। सवाल ऐसे आते हैं, ये सवाल करने चाहिए नहीं। वन सॉल्यूशन वाटर, जिसमें हमने क्या डाला, एक सॉल्ट डाला है, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और दोनों की K और KB की वैल्यू दे दी, और हमें पता है ऐसा कुछ बनेगा। तो KB बड़ा है ना, स्ट्रॉन्ग है KB, तो भाई बेसिक सॉल्यूशन बन गया। अब उनका सवाल ऐसा है जेई में, वो ये पूछ रहे हैं अगर मानो हमने बाहर से कहीं कोई एक और बेसिक चीज इसमें डाल दी, तो बताओ रिएक्शन लेफ्ट में शिफ्ट होगी या राइट में होगी, कौन सा प्रिंसिपल यूज करोगे, ली चैटरलियर प्रिंसिपल। मतलब ये इतना करने के बाद भी नहीं पूछ रहे, वो क्या पूछ रहे, बताओ लेफ्ट में शिफ्ट होगी या राइट में। और हमें ये पता है, ली चैटरली ने क्या बताया हमें, ली चैटरली ने बताया अगर आप रिएक्शन को डिस्टर्ब करोगे तो रिएक्शन कहा जाएगी, जहां ज्यादा डिस्टरबेंस है ना वहां से कहा जाएगी कम डिस्टरबेंस को, और रिएक्शन खुद को क्या करेगी, इक्विलिब्रियम बैलेंस। रिएक्शन में बेस ज्यादा है और मैं और बेस डाल रहा हूं, तो रिएक्शन कहां जाने की कोशिश करेगी, एसिडिटी की तरफ। एसिडिटी ज्यादा है और फिर से एसिड डाल रहा हूं, कहां जाने की कोशिश करेगी, बेसिसिटी की तरफ। सर ये सिक्के में क्या अचार डालू, अचार मत डालना, डॉक्टर बन के लोगों के पिछवाड़े नहीं बोल सकते, लोगों को इंजेक्शन देना, पहले चेक करना, उसको पूछना खट्टी डकार आ रही है क्या, क्यों उसके घर का अचार चुराना है क्या। बहुत सारी चीजें बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चीजें आई थी मेडिकली, नहीं बोलूंगा, कंट्रोल कर दिया। ठीक है, उसके बॉडी के पीएच के हिसाब से उसको दवाई रिकमेंड करनी पड़ेगी। आप आपका घर का बदला नहीं ले सकते, अगर आपकी बीवी ने झगड़ा किया, बहुत बड़ा घोड़े का इंजेक्शन निकाला और डायरेक्ट डाल दिया खचा खचा, नहीं चलेगा, मर जाएगा आदमी। यू हैव टू चेक द पीएच ऑफ दैट पर्सन बॉडी, ज्यादा है तो कम है। उम्मीद लेके आया वो, आंखों में से आंसू उसके,
डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं ना, तो आपका बदला वहां मत ये करो। पंचर नहीं करना है, इंजेक्शन देना है, एक बार निकालना है, पंचर थोड़ी होगा वो, है ना। ह्यूमन बॉडी को पंचर नहीं कर सकता। तो वीक एसिड है, वीक बेस है भाई, यहाँ पे के भी बड़ा था। पहले कौन बड़ा था, के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस पे कि जहां पे दोनों भी क्या होगी, सेम। ये थर्ड केस है। पहले स्ट्रॉन्ग सॉल्ट NaCl किससे बना है, HCl प्लस NaOH से। उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करता नहीं। Na प्लस और Cl माइनस दोनों भी पानी में इंटरेस्टेड नहीं। दे डिसोसिएट इन द वाटर बट दे आर नॉट रिएक्ट विद द आयन ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई देयर हाइड्रोलिसिस वैल्यू इज 0। लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा कर लिया। फिर हमने वीक एसिड वीक बेस की केस देखी, उसमें 3 केस हमने बनाए। एक बार के बड़ा था, लास्ट इसमें के भी बड़ा था। अब ऐसी नौबत आ गई कि दोनों भी सेम होंगे। अब दोनों भी क्या करेंगे हम, सेम। चलो अब हम एक स्पीड में लेंगे, एक सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं हम CH3COO NH4। ठीक है, ये अमोनियम एसीटेट हो गया। NH4 क्या है, अमोनियम, और ये क्या है, एसीटेट। नाम लिख देना है अमोनियम एसीटेट, नाम भी लर्न होनी चाहिए। ये भाई किससे बना है, अमोनियम एसीटेट किससे बना है, अमोनियम एसीटेट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लिखता हूं यहाँ पे। हाँ, कौन सा एसिड है, एक वीक एसिड है, ये ले लिया एसिटिक एसिड CH3COH, वीक एसिड है। ठीक है, क्या है एसिडिक कांस्टेंट उसका, Ka 1.8 10⁻⁵। हाँ, ये वीक एसिड है, मैंने लिख दिया, कम ऑन, वीक एसिड है। उसके बाद एक वीक बेस ले लिया, एंड वीक बेस इज NH4OH, दिस इज वीक बेस। इसका Kb का वैल्यू लिख लेते हैं, व्हाट इज द Kb, 1.8 इंटू 10⁻⁵। और दोनों की शादी होगी, एक बचुआ हुआ, एंड बचुआ इज CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो हमारा मेन जो प्रोडक्ट है ये अमोनियम एसीटेट है। अब आप मुझे बताओ, अमोनियम एसिड को अगर मैं पानी में डालता हूं, CH3COONH4, कम ऑन, तो बताओ ये कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा, वेरी गुड, NH4 प्लस प्लस CH3COO माइनस। ये भी क्लियर है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, तो एक कहानी का हिस्सा है केवल। ठीक है ना, ये बनने के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज आई हैव टू शो दैट दिस सॉल्ट अमोनियम एसीटेट इज मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज वीक एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का वैल्यू, अरे दोनों का वैल्यू तो सेम टू सेम है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम टू सेम। ये सॉल्ट मिल गया, ये एक्वा में जाते ही ऐसा टूटेगा, ये भी हमें पता है। चलो एक्वा लेते हैं। नाउ वी हैव वन मग, एक टैंकर ले लिया, इसमें पानी से भर दिया, पानी में क्या होगा, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस। मैंने पानी से पूछा, बता भाई तेरी क्या हालत, उसने कहा मैं भाई न्यूट्रल हूं, क्योंकि मेरे पास H प्लस का और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, सेम। इफ यू हैव टू यूज, यू कैन यूज द फॉर्मूला pH minus log to the base 10 H plus and POH minus log to the base 10 OH minus, you can put that, and after putting you get the value that is +7। लेकिन मुझे मस्ती ना, इसका pH चेंज कर देते हैं, तो मैंने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया। अब बताओ अगर ये पानी में जाएगा तो कैसे टूटेगा, NH, कम ऑन, कैसे टूटेगा, NH4 प्लस एंड CH3COO माइनस। अब आप मुझे बताओ किसकी रिएक्शन किसके साथ होने के ज्यादा चांसेस है, ये माइनस है, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ, करके देखते हैं ना, H प्लस प्लस CH3COO माइनस एंड विच गिव्स प्रोडक्ट CH3COOH। और NH4 किसको लेके भागेगा, OH के साथ, करके देखते हैं, NH4 प्लस प्लस OH माइनस विच गिव्स NH4OH। लेकिन फिर हम डाउट लेंगे, भाई कौन ज्यादा बनेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहां पे तो शॉकिंग है, दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम। तो किसकी रिएक्शन जल्दी होगी, कौन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, दोनों भी सेम टू सेम, दोनों भी क्या बनाएंगे, सेम टू सेम। तो जितने ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को आयन को पकड़ लेंगे, और पॉजिटिव आयन किसको पकड़ेंगे, निगेटिव को। तो बताओ सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। सॉल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल। जब Ka बड़ा होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक। जब Kb बड़ा होता है सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक। एंड व्हेन K इज इक्वल टू Kb, सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी करो। चलो आगे बात करते हैं बफर सॉल्यूशन पे। बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन को बहुत शांति से पहले समझो। सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच,
ये ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर आप बहुत कुछ चेंज करने जाओगे पीएच में तो ये क्या करेगा, आपको अपोज करेगा। मतलब क्या ये सेल्फ एडजस्ट होने वाला सॉल्यूशन है? तो इसका जवाब है यस। ये कौन सा है, ये कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग सॉल्यूशन। क्यों करना है, कैसे करना है सर, घर में कहाँ होता है, क्या होता है, सब बताऊंगा। पहले एक बात समझ लो, ये सेल्फ एडजस्टिंग टाइप का सॉल्यूशन। जैसे कि दो टाइप आ जाते हैं इसमें, एक होता है एसिडिक बफर। धीरे धीरे नोट्स बनाया करो, नोट्स भी बनाओ ताकि आपको ये बातें समझे। लिखोगे ना तो उतना ज्यादा समझेगा। दो टाइप के बफर आते हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। ये खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, डेफिनेशन बाद में पढ़ूंगा, पहले अपन डेफिनेशन ये देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। मानो कि एक सॉल्यूशन एसिडिक नेचर वाला है। कौन सा नेचर है उसका, एसिडिक। तो ये एक सॉल्यूशन मैंने ले लिया और इस सॉल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक। एसिडिक नेचर है, इसका मतलब क्या है सर, इसमें H प्लस प्रोटॉन या H3O प्लस प्रोटॉन, इनकी संख्या क्या है, ज्यादा। तो इसने खुद का नेचर क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया। और हम ये दिल से चाहते हैं कि ये एसिडिक ही बना रहे, ये बेसिक ना बन जाए। क्या बना रहे, एसिडिक। अगर मैं, चलो इसमें H प्लस या H3 प्लस ज्यादा, मैं फोर्सफुली क्या करता हूं, यहां पे थोड़े से ना बेस डाल देता हूं। कोई और चीज ली, मैंने बेस डाल दिया, तो जनरली ये लगेगा कि सर अगर आप एसिड में बेस डालोगे तो न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा होगा नहीं। अगर आप थोड़ा सा बेस भी डालते हो तो ये सॉल्यूशन खुद ही ऐसी रिएक्शन कर लेगा कि इस बेस का इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई, और ये खुद को क्या मेंटेन रखेगा, एसिडिक। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई? वो पहले ही एसिडिक होगा, आप गलती से उसमें थोड़ा बेस डाल के ये सोचोगे कि ये एसिडिक है ना, थोड़ा बेस डाल दूंगा ना तो ये बन जाएगा बेसिक। ये सॉल्यूशन जो है, जो एसिडिक नेचर बता रहा है, ये खुद ही ऐसा जुगाड़ करेगा कि इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और खुद को क्या बना के रखेगा, ये बेसिक, सॉरी आई एम सॉरी, एसिडिक। चलो हम बेसिक का भी एग्जांपल लेते हैं। कंसेप्ट समझो, डेफिनेशन चिंदी एकदम। मैं एक काम करता हूं, मैं बेसिक बफर की बात करता हूं। ये एक बफर सॉल्यूशन है, बफर होना, सॉरी, हाँ बेसिक बफर है। इसका मतलब ये बेसिक नेचर क्यों बता रहा है, जनरली इसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट किसके होंगे, OH माइनस। किसी में OH माइनस आयन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे हम, सर वो बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर मैं मजाक में बाहर से एक काम करता हूं कि ये खुद बेसिक है ना, तो मैं थोड़ा सा एसिड ऐड करने की कोशिश करता हूं, H प्लस या H3O प्लस। ये आदत आपको लगा नहीं, जब मैं लिखता हूं ना, इससे और एक लर्निंग होती है, अच्छा एसिड मतलब H प्लस या H3O प्लस, बेसिक मतलब OH, बार बार लिखने से ही होगा। तो जनरली लगेगा कि बेसिक में अगर आप एसिड मिलाने की कोशिश करोगे थोड़ा सा, तो वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा या एक दूसरे को कैंसिल करेगा। ये सॉल्यूशन इस तरह बनाया गया है, किस तरह, 5 मिनट में समझेगा। किस तरह, 5 मिनट में समझेगा। मैं अभी क्या बता रहा हूं, ये सॉल्यूशन इस तरह बनाया गया है कि भले ही आप बेसिक में थोड़ा एसिड डाल दो, ये सॉल्यूशन खुद ब खुद इस एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा, कम कर देगा, नलीफाई कर देगा। कैसे, 2 मिनट रुक जाओ मैं समझाता हूं। ये इसके एसिड के इफेक्ट को क्या कर दे, कम कम, और खुद को क्या बना के रखेगा, फिर से बेसिक। ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या बोलोगे आप, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, या बेस के लिए है तो बेस बफर सॉल्यूशन। क्या ये दिमाग में जा रहा है? ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो फिर बना के भी बताऊंगा, विद एग्जांपल करेंगे। पहले इस बात को समझो, हमें कुछ सॉल्यूशन को एसिडिक ही रखना होता है यार, कुछ चीजों को बेसिक ही। लेकिन कभी कभी जरूरत ये पड़ जाती है कि एसिडिक चीज है और दवाई के तौर पे थोड़ा बेस मिलाना भी पड़ेगा उसमें, लेकिन ये इसकी एसिडिक नेचर खोना नहीं चाहिए। ये सॉल्यूशन ऐसा है कि एसिड में अगर आप थोड़ा बेस भी डाल दो तो ये सॉल्यूशन ऐसा कुछ जुगाड़ इसके साथ करेगा कि इसका बेसिक नेचर इफेक्ट नहीं दिखाएगा और खुद को क्या बना के रखेगा, ये एसिडिक। ये बेसिक खुद को क्या बना के रखेगा, बेसिक। इसका मतलब इसने खुद को चेंज नहीं किया, तो मेंटेन किया ना, चेंज नहीं होने दिया मतलब मेंटेन किया। क्या मेंटेन किया, इसके लिए मैं बफर वर्ड यूज कर सकता हूं, खुद को वही बनाए रखा, बफर जोन में रखा हो कि भाई तू एसिड भी डाल देगा ना, तू बेस भी डाल देगा तो मैं एसिडिक, और तू बेस में एसिड डालेगा तो भी मैं क्या रहूंगा, बेसिक। खुद की वैल्यू नहीं बदलने दी, दैट्स व्हाई दे यूज वर्ड बफर। समझ गया, बफर वर्ड का मतलब ही पता नहीं था ना, यहाँ पे एसिड बेस तो आता है, बफर का मतलब आप समझ गए। ये उसकी कंडीशन कि जिसमें एसिड में बेस डाला तो भी उसने कौन सा नेचर नहीं छोड़ा, एसिडिक, और बेस में एसिड डाला तो भी उसने कौन सा नेचर नहीं छोड़ा, बेसिक। इस कंडीशन को कहते हैं कि उसने अपनी बफर जो जोन था कि मैं यही रहूंगा, बदलूंगा नहीं, ये हासिल किया। कैसे, 5 मिनट में पता चले। इसी कंडीशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। इट हैज टू टाइप, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। बट बिफोर दैट,
ये समझ गया ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में मार्क आएगा, कभी थ्योरी एग्जाम वगैरह दोगे ना तो ये समझ जाएगा, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, ऐसे सॉल्यूशन की जो पीएच में ज्यादातर बदलाव होने ही नहीं देते। मतलब जो उसका पीएच है, जो उसका नेचर है, आइदर इट वुड बी एसिडिक और आइदर इट वुड बी बेसिक, इट ट्राई टू मेंटेन इट्स ओन ओरिजिनल नेचर इफ यू मिक्सर द आइदर अपोजिट सॉल्यूशन, let's say this is acidic and if you try to add some basic, it will maintain its original identity। भाई समझ में? तो जो क्या करता है, अपने पीएच को चेंज नहीं होता है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड टू इट। अगर आप उसमें छेड़छाड़ करोगे तो भी ये खुद की आइडेंटिटी की बदलेगा नहीं। बेस्ट एग्जांपल फिर से एसिडिक समझाता हूं, दिस इज प्योरली एसिडिक सॉल्यूशन, उसके बाद डायरेक्टली एग्जांपल पे जाएंगे। एंड इफ यू ट्राई टू ऐड सम, दिस इज एसिडिक ना, सम बेसिक कंटेंट, सर बेसिक कहां से लाऊं भाई, बहुत है ना मेरे पास, KOH है, NaOH है, मैं कहीं से भी लाऊंगा बस। तो ये सॉल्यूशन खुद ही इतना जुगाड़ू है कि बाहर वाला ऐड होने के बाद भी ये उसको टैकल करेगा, उसकी बैंड बजाएगा, उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा, लेकिन खुद का जो नेचर है उसको खोएगा नहीं। लेकिन ये लगता कैसे होगा यार, ये कैसे, तू एसिड है, बेस आने के बाद तो न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं, ये बना ही कुछ ऐसे है। अब कैसे बना है उसकी बात करेंगे। डेफिनेशन समझिए, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन विच इज रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, 99% अपना नेचर बचाता है। ऐसा सॉल्यूशन कि जो अपना पीएच चेंज नहीं होने देता व्हेन एडिशन ऑफ स्मॉल एसिड, स्मॉल बेस और इफ यू ऐड सम काइंड ऑफ वाटर देयर, तो भी ये अपनी स्टेट बदलने नहीं देगा। दूसरी बात, करूँ क्या इतना सीख के, बताता हूं क्या करना है, ये बताता हूं। मानो कि एक बबड़ा है, ये बंदा है ना, इसको दिल की बीमारी है ना, दिल की बीमारी है ना, इसको दिल की बीमारी है। आई बात समझ में? वैसे तो बहुत लोगों को है दिल की बीमारी, है ना, आधी आधी है। अब डॉक्टर ने इसका है ना पीएच चेक कर लिया, इसका पीएच क्या आ रहा है बॉडी का, थोड़ा सा मानो कि ज्यादा एसिडिटी हो चुका है इसको, तो इसका जो बॉडी का पीएच है ना वो 5 हो चुका है, मतलब फुल बॉडी एसिडिक है, फुल बॉडी क्या हो चुकी है, एसिड। तो डॉक्टर जो सलाइन लगाएगा ना, वो सलाइन की जो बॉटल है ना वो लगाएगा बेसिक नेचर वाली, ताकि भाई दवाई भी मिले, दवाई भी मिले और इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाए, बैलेंस। अगर बॉडी में एसिड ज्यादा है तो डॉक्टर दवाई कौन सी देगा, एसिड वाली, क्या मर जाएगा ना वो, है ना, हाँ, तो क्या देगा, बेसिक वाली। अब मानो ये बेसिक वाली दवाई दे दी है, लेकिन ये वाला जो बॉटल का सॉल्यूशन होता है जिसको हम सलाइन बॉटल बोलते हैं, इट इज अ परफेक्टली बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ये बफर। आप कुछ भी करो, ऑलरेडी एसिडिटी उस बॉडी की बढ़ चुकी है ना, दिन भर रात भर मोबाइल खेलेगा, लफड़ेबाजी करेगा तो एसिडिक नेचर तो बनेगा ही, है ना, ऐसा झूठ बोल रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो पीएच 5 है, तो डॉक्टर ने सोचा सलाइन में तो जो भी लगाएंगे भाई पीएच जो होगा उसका वो रहेगा बेसिक नेचर वाला। लेकिन इसको जो बीमारी है ना, गर्लफ्रेंड की वजह से इसको जो बीमारी लग चुकी है ना, इसकी जो दवाई देनी है, इसकी जो दवाई देनी, अरे क्या है ये, क्या बना रहा हूँ मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या बना रहा हूँ, हाँ, ठीक है। अब वो दवाई की बोतल आती ना वो ड्रॉ कर रहा था मैं, कुछ ऐसी आती वो, ऐसी, हाँ। इसकी जो दवाई है, इस दवाई पे क्लियर लिखा है कि ये देने के बाद उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। मतलब दिल की बीमारी हटाने के लिए दवाई कौन सी है, एसिडिक। उसकी बॉडी की क्या बढ़ चुकी है, ऑलरेडी एसिडिटी। मानो और ये एसिडिक दवाई दी तो दिल भी टूटेगा, वो भी टूट के मर जाएगा। गर्लफ्रेंड को कोई फर्क पड़ेगा ये मरने के बाद, कम ऑन बोलो, नहीं, है ना। गाना सुना है ना, तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। अब इसको समझा दिया है ना, मैं नहीं समझाया, ये तू छोड़ दे पढ़ाई वढ़ाई कर, इसलिए उसको टेंशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है, तो जब ये दवाई मैं इस बॉटल में चुभा दूंगा, ये दवाई इस बॉटल में मैंने डाल दी। अब इसका खुद का नेचर क्या है दवाई का, ये बफर कौन सा है, बेसिक वाला, और दवाई कौन सी डाल दी मैंने, एसिड। तो बताओ बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। भाई मैं बेसिक हूं, तुम मुझ में थोड़ा एसिड भी डालोगे ना, मैं ऐसा जुगाड़ करूंगा कि फिर भी मैं दवाई का नेचर क्या रखूंगा, बेसिक, क्योंकि उसके बॉडी का पीएच क्या है, एसिडिक। तो भले ही ये दवाई उसके बॉडी में चली जाए, ये दवाई उसको अच्छा करेगी, लेकिन उसकी बॉडी की एसिडिटी बढ़ने देगी नहीं। ये डॉक्टर को सोचना पड़ता है, और इसलिए हम बफर सॉल्यूशन देखते हैं। डन, बड़े आगे। चलो अब बात करते हैं पहले सॉल्यूशन पे। पहला इसमें जो आता है ना, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड। किससे बनता है ये, वीक एसिड से। कौन सा एसिडिक बफर है ना,
तो एसिडिक बफर है तो ये क्या लेना है हमें, एसिड वीक लेना है। एसिडिक बफर में सॉल्यूशन क्या कैसे बनेगा, दो चीजों से बनेगा। पहला है वीक एसिड लो एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका सॉल्ट किससे बना होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से। अब ये कंफ्यूजन करता है तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूं। अगर मुझे एसिडिक बफर बनाना है, लिख दूं यहां पे क्या बना रहा हूं मैं, एसिडिक बफर। बहुत अच्छे से देखना, एसिडिक बफर बहुत आईएमपी है ये, एसिडिक बफर। तो मुझे दो चीजें लगेगी। पहला क्या लगेगा, वीक एसिड लगेगा, मैं लिख देता हूं वीक एसिड, ठीक है। और क्या लगेगा, एक सॉल्ट, क्या लगेगा, एक सॉल्ट। ये दो क्लियर है। मुझे अगर एसिडिक बफर बनाना है तो मुझे दो चीजें लगेगी, एक लगेगा वीक एसिड और एक लगेगा सॉल्ट। ये विथ वाला पार्ट बाद में पढ़ेंगे, विथ वाला बाद में पढ़ेंगे। क्या लगेगा, एक सॉल्ट। तो चलो मैं वीक एसिड ले लेता हूं। मैंने ले लिया मेरा फेवरेट CH3COOH। व्हाट इज दिस, एसिटिक एसिड, ठीक है। मैंने ले लिया एक वीक एसिड, कौन सा, एसिडिक एसिड। और सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट कि जो यही वीक एसिड से और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। क्या लेना है मुझे, वही सॉल्ट जो इसी वीक एसिड से लेकिन एक दूसरे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से बना हुआ होना चाहिए। अब मैं ले लेता हूं यहां पे CH3COONA, सोडियम एसिटेट। ये क्या है भाई, सॉल्ट है। लेकिन ये सॉल्ट किससे बना है, इसी वीक एसिड से। देखो ये किससे बना होता है, मैं बताता हूं। ये बना होता है CH3COOH प्लस NaOH। अब शांति से इसके बारे में सोचो, शांति से सोचो, एकदम शांति से। व्हाट इज एसिडिक बफर, एक वीक एसिड लेना, ले लिया, ये तो समझ गया ना, एक वीक एसिड। लेकिन सॉल्ट भी लेना, लेकिन सॉल्ट किससे बना होना चाहिए, ये सॉल्ट यही वीक एसिड होना चाहिए, दिख रहा है, यही वीक एसिड है। इस सॉल्ट में यही वीक एसिड चाहिए और एक क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तभी ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कौन सा बनेगा, एसिडिक बफर। और बफर कैसे काम करता है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। दो चीजें लगेगी, एक क्या लगेगा, एसिड, और एक क्या लगेगा, सॉल्ट। तो एसिड कौन सा लेना है, वीक, ले लिया। और जो सॉल्ट लोगे, सॉल्ट किससे बनता है, कमॉन, सॉल्ट किससे बनता है, एसिड प्लस बेस से। लेकिन रूल क्या है, वो एसिड कौन सा होना चाहिए, वही एसिड चाहिए, वही वीक एसिड चाहिए, लेकिन बेस क्या लेना, एक स्ट्रॉन्ग। तो ये जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है, इट कंटेन द वीक एसिड एंड सॉल्ट इज मेड अप ऑफ दैट सेम एसिड बट वीक स्ट्रॉन्ग बेस। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, आगे फिर बेसिक बनाते हैं, ठीक है। एक बार इसको कॉपी करो, डाउट है तो मुझे पूछो, ठीक है। आ गया डेफिनेशन दिमाग में, अब इसका थोड़ा फॉर्मुलेशन कर देते हैं। मतलब चिंदी सब कंसेप्ट। अगर आपको इसका पीएच निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पी के निकालोगे प्लस लॉग टू द बेस सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि हमने सॉल्ट डाला है और क्या डाला है उसमें, एक एसिड। भाई कौन सा एसिड डाला है हमने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं CH3COOH। और कौन सा सॉल्ट डाला है, CH3COONA, सोडियम एसिटेट। एंड दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट, weak acid, that same weak acid CH3COOH plus strong base NaOH. When this salt and this acid get mixed, they form a solution. This is called as acidic buffer. Why? ये solution कुछ भी होने के बाद खुद की एसिडिटी मेंटेन रखेगा। अब ये मत बोलना सर मैं उल्टा टैंकर भर के बेस डाल दूंगा तो फिर बेस बन जाएगा। कितना डालना है, थोड़ा बहुत। सलाइन की बोतल इतनी होती है लेकिन डॉक्टर इंजेक्शन कितने डालता है उसमें, इतनी। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एग्जांपल यही यूज किया हमने, CH3COH और उसका सॉल्ट लिया सोडियम एसिटेट। ये होगा इसका कंडीशन। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इक्वेशन छाप लेना है ये वाली। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बफर सॉल्यूशन के बारे में। और ये कौन सा बफर सॉल्यूशन है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलो पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस, ये सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें क्या डालेंगे हम, वीक बेस। जब एसिडिक बफर था तो वीक एसिड, तो बेसिक बफर है तो वीक बेस लगाना है। कौन सा बेस लगाओगे, वीक। तो चलो मैंने चुन लिया वीक बेस, क्या लूंगा मैं, तो मैं पहले नाम दे देता हूं, बेसिक। बेसिक बफर क्या क्या लगता है, एक बेस लगेगा, एक क्या लगेगा, बेस। कौन सा बेस, वीक बेस, कमजोर बेस, और क्या लगेगा, सॉल्ट, ठीक है। तो वीक बेस क्या ले लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ क्या दिया इन्होंने, NH4OH, एक वीक बेस है। NH4OH क्या है, एक वीक बेस। अब जो हम सॉल्ट यूज करने वाले, वो सॉल्ट किससे बना होना चाहिए, हाँ। अब मैं सॉल्ट के आगे लिखता हूं, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ एसिड
प्लस बेस। ठीक है, अब यहाँ बेस तो वीक है, यही बेस यूज करना पड़ेगा। जब आप जो वीक बेस यूज कर रहे हो ना, वो सॉल्ट उसी वीक बेस से बनना चाहिए। तो ये कौन सा वीक बेस लगा रहा हूं मैं, वही NH4OH। बेसिक बफर बनेगा वीक बेस से और सॉल्ट से। तो वीक बेस ले लिया NH4OH, और वो सॉल्ट किससे बना हुआ होना चाहिए, इसी से। ये ले लिया NH4OH। अब ये वीक बेस है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। एसिड क्या डालना, स्ट्रॉन्ग। वीक बेस एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहा हूं मैं NH4Cl। अरे गलत हो गया, अच्छा, वीक बेस और ये सॉल्ट NH4Cl, मैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर देता हूँ HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या यूज कर देता हूं मैं, HCl। आई एम रियली सॉरी, वो सॉल्ट था। आई बात समझ में। वेन यू हैव टू प्रिपेयर द बेसिक बफर, ऑलवेज टेक वीक बेस। कौन सा लेना है, वीक बेस। ये ले लिया वीक बेस, और सॉल्ट चुनो। कौन सा सॉल्ट आएगा, NH4Cl, ये सॉल्ट है। बेसिक बफर solution is made up of weak base and salt, which is also made up of same weak base but strong acid। तो इसका मतलब ये जो हमने बेस यूज किया है ना, ये सॉल्ट बनने में उसी का हाथ होना चाहिए। लेकिन ये बेस वीक है तो एसिड कौन सा यूज करना, स्ट्रॉन्ग। अब इन दोनों से क्या होगा, देखो NH4 और Cl ये कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे, सॉल्ट। और HOH बाहर निकल जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, सर ये बेसिक बफर है तो वीक बेस यूज किया, और ऐसा सॉल्ट यूज किया जिस सॉल्ट बनने में भी यही बेसिक है, देखो वहां पे। और एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। ये दोनों मिलके जो सॉल्यूशन बन गया, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक बफर सॉल्यूशन। बार बार याद करना, एसिडिक बफर में वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस में, सॉरी, बेसिक बफर में क्या यूज करना है, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, योर बफर सॉल्यूशन। सो दिस इज रियली IMP। कॉपी करो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन के बारे में हमने अभी बात की। अब थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर एप्लीकेशन करेंगे और इसको खत्म कर देंगे, इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये पूरा अभी दिमाग में आ गया कि एसिडिक नेचर क्या होता है और बेसिक नेचर क्या होता है। अब एक काम करते हैं, इसी चीज को एक बार प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि सच में ये बफर काम भी करता है या नहीं। कौन सा बफर लू, एसिडिक बफर पढ़ा देता हूं आपको। कौन सा बफर है, एसिडिक। पहले वाला लेता हूं, उसको समझा देता हूं, बाकी आप समझदार हो, आ जाएगा। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर में कौन यूज होगा, वीक एसिड। लिख देते हैं यहाँ पे वीक एसिड। और क्या यूज होगा, सॉल्ट। लेकिन ये सॉल्ट किससे बना होना चाहिए, यही वीक एसिड से, यही वीक एसिड से, और स्ट्रॉन्ग बेस से। ऐसा मस्त लिख लेने का और फिर याद आएगा हमें, स्ट्रॉन्ग बेस। आ रही बात समझ में, जा रहा है दिमाग में, ओके। चलो वीक एसिड ले लेते हैं। वीक एसिड लिया मैंने CH3COOH, और सॉल्ट किससे बना होना चाहिए, वीक एसिड से, और वही वाला चाहिए CH3COOH। लेकिन ये तो वीक है ना, और ये भी वीक एसिड है, तो बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। NaOH कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग। और इन दोनों से मिलके क्या बना है हमारा, सॉल्ट। और सॉल्ट क्या बनेगा, ये देखो, ये यहां से ये H और ये OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो बचा क्या, Na। तो यहां लिख दो भाई CH3COONA, सोडियम एसिड है। वीक एसिड एंड सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ सेम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बन गया, तो ये हमारे काम की चीज है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। बाकी तो आपको आता ही है। अब सच में चेक करना पड़ेगा क्या ये सच में एसिडिक ही रहता है, या बेस डालने के बाद अपनी हरकत बदल देता है। चलो पानी ले लेते हैं। थोड़ा ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा ताकि बहुत आयंस दिखाने होंगे। एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर में कौन कौन है, CH3COH और CH3CONA। ये कौन है भाई, ये सॉल्ट है। और ये सॉल्ट किससे बना है, वीक एसिड से। और किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो बताओ ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग। दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो लिख देता हूं, हाँ ठीक है, एसिड वीक है लेकिन बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग सॉन्ग से बना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना फिर भी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना फिर भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वीक एसिड वीक बेस से बना वीक। दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो है ना स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ये इतना क्यों डिटेल लिखता हूं पता है, ये इसलिए लिखा जाता है कि लास्ट मोमेंट में हमें पूछने की जरूरत नहीं, हर चीज का मतलब लिखना होना चाहिए। और ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड। ये क्लियर हुआ, अब ये 2-3 बार बता चुके हैं, क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, वीक एसिड ज्यादा टूटेगा पानी में जाने के बाद या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट,
वीक बिल्कुल नहीं टूटेगा और स्ट्रॉन्ग फुल्ली टूट जाएगा। चलो मैं स्ट्रॉन्ग को लाता हूँ और स्ट्रॉन्ग को तोड़ देता हूँ। कौन है ये? स्ट्रॉन्ग है ना, ये पूरा फुल्ली टूट जाएगा। नाम दे देता हूँ उसको CH3COO माइनस Na प्लस। CH3COO माइनस Na प्लस। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिटेट आयन। दिस इज व्हाट? acetate ion. This is what? Sodium. This is sodium cation. This is acetate anion. क्लियर हो गया? फुल टूटेगा। स्ट्रॉन्ग चीजें कैसी टूटती है? 100%। और वीक पार्शियली। वीक कैसे टूटते हैं? पार्शियली। चलो उसको भी डाल दिया क्योंकि दोनों मिलके बनेगा ना, दोनों मिलके बनेगा। चलो डाल देते हैं। वीक एसिड कैसे टूटेगा? वीक एसिड, कम ऑन, वीक एसिड कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस H प्लस। CH3COO कम टूटेगा ना, मैं कम ही बताता हूं उसको। ये देखो कम टूटा है, ये क्या हुआ? कम टूटा। और बाकी का जो CH3COH है ना, ये क्या हो गया? नीचे बैठ गया। CH3COOH। कैसे लिखना है आपको एग्जाम में? ऐसे ही लिखना, रट्टा मत मारना। एसिडिक बफर वीक एसिड सॉल्ट से बनेगा, लेकिन सॉल्ट कैसा होना चाहिए? वही वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होना चाहिए। दोनों को लिख दो, ये फाइनल बनाओ। फिर इसके नीचे लिखो कि भाई भले ही तू वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, बट अमॉन्ग दीज वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ना, दैट्स व्हाई दिस सॉल्ट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। एंड कीप इन माइंड व्हेन वन इज स्ट्रॉन्ग एंड सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग, देन स्ट्रॉन्ग थिंग्स जो होती है ना, वो पानी में 100% डिसोसिएट होती है। मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्ट होगा या नहीं होगा पानी से, हाइड्रोलिसिस नहीं। टूटा कैसे? 100%। और वीक कौन था हमारा? एसिटिक एसिड। वो कैसे टूटा? देखो थोड़ा टूटा और थोड़ा जमीन पे बैठा। मैंने एक भी CH3COH सोडियम एसिटेट जमीन पे दिखा है क्या? नहीं। ये पूरा टूट गया ना पानी में। और ये देखो थोड़ा टूटा, थोड़ा यहाँ पे। किस टाइप का बफर बनाया मैंने? एसिडिक बफर। चलो नाम दे देते हैं, बढ़िया नाम लिख देते हैं यहाँ, प्यारा राज दुलारा। गर्लफ्रेंड का ज्यादा नहीं, गर्लफ्रेंड का इतना लिखने की जरूरत। हाँ, कौन सा ये? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर मतलब अगर आप उसमें कुछ और चीज डालने की कोशिश करोगे, फिर भी ये खुद की एसिडिक नेचर मेंटेन रखेगा। चलो अब हम कर देंगे ये एसिडिक है ना। एक काम करता हूं मैं इसमें क्या करता हूँ? OH डाल देता हूँ, इसको बेसिक बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या करता हूँ? बेसिक बनाने की कोशिश करता हूँ। आई बात समझ में? अगर मैं इसमें थोड़ा सा बेस डाल दूं तो क्या लगता है क्या होगा? अगर मैं OH लाके डाल भी दूं, ये OH मैंने बाहर से लाया और डाल दिया, अब क्या होगा कि ये अपना एसिडिक नेचर क्या रखना चाहता है? मेंटेन रखना चाहता है। अगर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे भी, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। तो बताओ ये OH किसके साथ चला जाएगा? ये OH किसके साथ चला जाएगा? हाँ, OH किसके साथ? खुद का नेचर क्या है? पॉजिटिव। और इसका नेचर क्या है? Na का प्लस। क्या Na और OH जुड़ पाएंगे कभी? नहीं जुड़ेंगे। ये तो स्ट्रांग बन जाएगा। किसके साथ जाने की कोशिश है? किसके साथ जाएगा? याद रखना एक बात, कुछ भी हो जाए एसिडिक नेचर नहीं जाना चाहिए। और एसिडिक नेचर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब पानी में कौन प्रेजेंट रहने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा H प्लस। जैसे ही OH आएगा तुरंत इसको खबर लग जाएगी, कौन आया रे, कौन आया? OH आया। ये तुरंत यहां से निकलेगा। तो ये टूटा हुआ नहीं ना। और देखो ये क्या है? CH3COOH और ऊपर से कौन आया है? OH। क्या बदलने की, बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ये डेढ़ शाना? क्या बढ़ा रहा था? OH। हम सॉल्यूशन को बेसिक बना देंगे। इसने पूछा कैसन बा, कैसे बनाओगे? इसने कहा हम OH डाल के बनाएंगे। ये आते ही ये OH यहाँ आएगा और ये यहाँ से थोड़ा एसिटिक एसिड ऊपर आएगा और क्या निकाल लेगा? इसकी वाटर निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा उससे? वाटर। वाटर निकलते ही पानी में और कौन आ गया फिर से? CH3COO माइनस। और जब ये पानी बन जाएगा तो पानी कैसे टूटा होगा? H प्लस OH। तो पानी ने खुद का नेचर फिर से क्या मेंटेन कर दिया? एसिडिक। देखो ना वापिस H आ गया। ये बेस लाया तो उसको काउंटर करने के लिए उसी बेस से इसने रिएक्शन कर ली और खुद उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया और खुद क्या बन गया वो? फिर से कौन सा कंटेंट लेके आया पानी में? एसिडिक नेचर। मानो कि पानी में हाइड्रोजन आ गया, पानी को और एसिडिक करते हैं। हमें एसिडिटी मेंटेन रखनी, ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। अगर मैं पानी में H लेके आऊं अब कि तुम एसिड हो ना, मैं और डाल दूंगा एसिड तो तुम और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाओगे, उसने क्या कहा? नहीं नहीं, कौन सा एसिड चाहिए हमें? बफर। अब अगर आप H लाओगे तो क्या होगा फिर? ये H पानी में आके क्या बना देगा? ज्यादा क्या बढ़ाएगा? आपकी एसिडिटी। हमें एसिडिटी ज्यादा बढ़ानी क्या नहीं, मेंटेन रखनी है। तो तुरंत ये H प्लस आते ही ये पानी की एसिडिटी और ना बढ़ाए, इसके लिए ये रिएक्ट हो जाएगा उससे।
और इसको जुड़ के क्या बन जाएगा बताओ, CH3COO माइनस और H जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, और ये जुड़ने के बाद नीचे आके बैठ जाएगा। तो बताओ क्या पानी में H प्लस रह पाया? ये तुरंत उससे शादी कर ली और घर पे ले गया, बात खत्म। तो पानी में उतना ही H मौजूद है। इसका मतलब बाहर से OH अटैक करेगा तो ये उसको पकड़ लेगा, बाहर से ज्यादा एसिड आएगा तो ये उससे रिएक्ट हो जाएगा, तो पानी में न H बढ़ने दिया जाएगा न OH, ये उसको क्या कर देंगे, तुरंत तोड़ देंगे। इस तरह सॉल्यूशन का एसिडिटी और बेसिसिटी क्या रहेगा, मेंटेन। ठीक है, तो इस तरह इस लेक्चर में हमने सारी बेसिक चीजों के बारे में बात की। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पार्ट था वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं लेना है कि सॉल्ट्स पानी में टूटते हैं या नहीं, सॉल्ट टूटते हैं, स्ट्रॉन्ग टूटते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, हर हर कोई चीज टूटेगी, उसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते। जब कोई एसिड पानी में टूटता है और पानी के ही आयन से रिएक्ट अगर करता है तो ही क्या बोलना है, हाइड्रोलिसिस। ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने उसके अलग अलग टाइप देखे, हमने अलग अलग सॉल्ट्स पे हाइड्रोलिसिस ट्राई किया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग की जोड़ी, वीक वीक की जोड़ी ली। वीक वीक की जोड़ी में हमने 3 टाइप के अलग अलग देखे, जिसमें के बड़ा है और के बी छोटा है, जिसमें एसिडिटी कांस्टेंट ज्यादा है आपका, या बेसिसिटी कांस्टेंट ज्यादा है, या दोनों भी इक्वल है। उन तीनों को हमने खत्म किया। उसके बाद हमने बात की बफर सॉल्यूशन पे। बफर में भी हमने एसिडिक बफर और बेसिक बफर देखा। अब बात लास्ट वाली है कि इसका यूज कहाँ है, तो यूज है इसका एग्रीकल्चर में। जैसे सॉइल का पीएच चेक करना है, अगर किसी खेत में अच्छा क्रॉप नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो इसका मतलब सॉइल में प्रॉब्लम है। हो सकता है प्लांट का नेचर बेसिक हो और जमीन क्या हो, एसिडिक, तो प्लांट काम नहीं कर पाएगा। तो जमीन में ऐसे फर्टिलाइजर्स डालो कि वो जमीन को क्या कर दे, प्लांट के हिसाब से बना दे। मेडिसिन में यूज होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, अलग अलग जगहों पे यूज होता है। साबुन, शैम्पू, जो भी हम खाने पीने की भी चीज यूज करते हैं, वो जब हमारे बॉडी के लायक या स्किन के लायक या हमारे कॉस्मेटिक जो होता है, जब तक वो हमारे लायक नहीं बन जाते तब तक गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देता नहीं है। सो पीएच हर जगह इंपॉर्टेंट है। आदमी बीमार करते ही जब उसकी ब्लड यूरिन टेस्ट होती है तो डॉक्टर उसमें क्या चेक करता है, पीएच। अगर बॉडी में पीएच ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो डॉक्टर दवाई एसिडिक देगा या बेसिक, ऑब्वियसली बेसिक। तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया पे, सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट पे, कॉमन आयन इफेक्ट पे। ठीक है, तो तब तक बाय, थैंक यू।